जय हिंद भाइयों, टारगेट में आपका स्वागत है। आज का जो पार्ट है रीजनिंग का है और इसमें जो है लगभग 10 से 12 चैप्टर का रिवीजन हम कराएंगे जो आपके एसएससी जीडी और आरपीएफ के एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। ठीक, इसके बाद इसका जो भाग फर्स्ट है, इसके बाद भाग इसका सेकंड आएगा, उसमें उसके शेष जो बचे हुए चैप्टर हैं उसको रिवीजन करेंगे, यानी कि पूरी जो रीजनिंग है वो 2 भागों में कंप्लीट हो जाएगी एसएससी जीडी के लिए। तो अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये भाग फर्स्ट देखें, उसके बाद भाग सेकंड देखें। 2 वीडियो में पूरी रीजनिंग कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, यानी कि ये जो चैप्टर आता है इसमें इसका नाम है कि यह सादृश्यता यानी कि समानता पर आधारित। ठीक है, तो लिखा जैसे धातु का संबंध किससे है? अयस्क से। ठीक, तो 1 मिनट के लिए रुक जाइए। धातु जो है, धातु का संबंध किससे है? तो आंसर है अयस्क से है। तो ऐसे ही लिखा है तेल जो है उसका संबंध किससे? तिलहन से, गन्ना से, दलहन से, चमड़ा से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझना ये है कि धातु जो हम किससे प्राप्त करते हैं? अयस्क से। तो तेल जो है हम किससे प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा तिलहन से। किससे प्राप्त करते हैं? तिलहन से। ठीक है, तो यानी सादृश्यता के क्वेश्चन आपको देखने होंगे, पेपर में आएंगे। ठीक, जैसे लिखा है बिल्ली का संबंध किससे है? म्याऊ से, यानी बिल्ली की जो आवाज निकाले उसका आवाज किस तरीके से निकलना? म्याऊ। उसी प्रकार शेर जो है, शेर का संबंध रेंकना से, फुफकारना से, या हिनहिनाना से, या गर्जना से। तो आंसर क्या हो जाएगा? गर्जना से। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते, यानी ये चैप्टर आपको देखना है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको मैं रिवीजन में करा रहा हूं और बता भी रहा हूं कि चैप्टर आपको देखना है। ठीक, लिखा है एमीटर का संबंध किससे होता है? तो एमीटर का संबंध किससे होता है? विद्युत धारा से। उसी प्रकार विभवांतर का संबंध किससे होता है? रेन गैस से तो नहीं होता है, प्लेनोमीटर से भी नहीं होता है, लैक्टोमीटर से नहीं होता है, वोल्ट मीटर से होता है। किससे होता है? वोल्ट मीटर से। तो उम्मीद है आप ये बात समझ रहे होंगे कि हमें ऐसे क्वेश्चन देखने हैं सादृश्यता से संबंधित। नेक्स्ट अगला क्या लिखा है? जिस प्रकार सत्य का संबंध किससे है? झूठ से है। तो सत्य का संबंध किससे होगा? झूठ से होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार उतराना जो है इसका संबंध किससे होगा? ये पूछ रहा है। ठीक है, तैरना से, डूबना से, जलमग्न से, सागर से, डुबकी से। तो देखिए अगर सत्य है तो झूठ है, तो उतराना है तो क्या है? डूबना है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, यानी डी हो जाएगा। ठीक, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी चैप्टर सादृश्यता से है, समानता से है। तो आपको मैंने फर्स्ट टाइप समझाया सादृश्यता के ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सेकंड टाइप है वो देखिए, लिखा है शराब जो है वो किससे बन रहा है? तो आंसर है अंगूर से। ठीक है, शराब किससे बनाया जा रहा है? तो आप कहेंगे अंगूर से। ठीक, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, इससे आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिएगा लिखा है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में जो समानुपात का निशान लगा है बाईं ओर दाईं ओर, और यही सब समझाया गया। तो सादृश्यता का मतलब यही हो गया कि इसका संबंध इससे है तो उसी तरीके से इसका संबंध किससे होगा। ठीक है, तो शराब जो है वो उसका संबंध किससे है? तो अंगूर से है। तो इसीलिए विस्की का जो संबंध है वो किससे होगा? संतरा से होगा, आलू से होगा, जई से होगा, या सेब से। तो विस्की जो बनती है वो किससे बनती है? जई से बनती है। ठीक है, इसी प्रकार है जीत है तो जीतने पे हमें आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे ही मुझे दुख की अनुभूति कब होगी? निराशा से, या विषादमय से, या चीख से, या हार से। तो इस तरीके से जैसे जीत से आनंद है तो हार से दुख है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ये है कि मूर्तिकार क्या बनाता है? तो आंसर है मूर्ति बना रहा है। तो ऐसे ही कवि जो है वो क्या कर रहा है? कवि क्या कर रहा है? ठीक है, तो कैनवास बना रहा है, कलम बना रहा है, या पद्य की रचना कर रहा है, छीनी। तो आंसर क्या हो जाएगा? पद्य, यानी कि सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप ध्यान से देखिए, ऐसे भी प्रश्न आपके पेपर में अगर आ गए तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? 23 का यहाँ पर लिखा है 441। एक सेकंड, 23 का 441 लिखा है, तो 28 का यहाँ पर क्या होगा? सादृश्यता बताना है। तो देखिए सादृश्यता अंकों से संबंधित आ गया, इससे पहले शब्दों से संबंधित था। ठीक है, अभी अल्फाबेट से संबंधित भी आएगा। तो देखिए 23 ये 21 है, ये 21 का स्क्वायर है, मतलब ये अगर 21 का स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है 23 में से 2 घटाया गया होगा। तो 23 में से अगर हम 2 घटाते हैं, 23 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 21, और 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, तो 28 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 26, और 26 का स्क्वायर होता है 676। 676, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर जो हो जाएगा इसका ए नंबर हो जाएगा। ऐसे ही लिखा है 18 से यहाँ लिखा है 10,
18 का संबंध 10 से है तो 24 का संबंध किससे होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा। क्या है यहाँ पर कि 18 का संबंध 10 से, तो अगर मान लीजिए हम 18 में 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उस 20 को 2 से भाग कर दें तो रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए 24 है या 24 में 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 को अगर हम 2 से काट दें तो यहाँ पर रिजल्ट कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप ये बात समझ रहे होंगे कि हाँ 12, 29, 13, तो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है। लिखा है 20 का संबंध किससे है, 11 से, तो 102 का संबंध किससे है, 100, जिससे भी होगा आपको बताना होगा। ठीक है, तो 20 में अगर मेरे भाई 20 में अगर हम इस प्रश्न की बात करें, इस प्रश्न की बात करें, इसके बाद हमारे पास ये दूसरा प्रश्न है, हम इसकी बात करेंगे। तो अगर पहले प्रश्न की अगर हम बात कर रहे हैं तो 20 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर निकल के आएगा 22, और 22 को अगर हम 2 से भाग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 11। सेम ऐसे ही अगर हम 102 में 2 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 104 हो जाएगा, और उस 104 को 2 से भाग कर देते हैं तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4 यानी कि 52 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 52, 52 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा है, 3 और यहाँ लिखा 243। तो मेरे भाई एक बात बताइए, 3 की अगर हम 3 है उसके बाद 243 है तो जाहिर सी बात ये 243 का मतलब ये हो गया कि 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, 3 तरीका 9 तरीका 27, 3 तरीका 9, 9 तरीका 27, 81, 3 243 होता है। तो 5 का भी यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, तो 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 बचे 25, 25, 125, 25, 625, 625, 25, 3125, ये आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, तो इसका सारे आंसर यहाँ पर दिए हैं, तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा, डी नंबर यानी कि 4 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है उसका ये क्यूब है, फिर 5 है तो ये उसका क्यूब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला प्रश्न आपके सामने। ठीक, अगले प्रश्न में लिखा है, यहाँ पर ये पहला मान लेते हैं और ये वाला दूसरा मान लेते हैं। अब इसको देखिए, ये लिखा है 5, उसके बाद ये लिखा है कितना, 100, फिर ये लिखा है 7, तो अब बताना है क्या हो सकता है। ठीक, तो इसमें तो मेरे पास 2 उपाय है। पहला उपाय ये है कि 5 का अगर मैं डबल कर दूं, ठीक, तो 5 का अगर मैं डबल कर दे रहा हूं तो 5 का डबल होता है 5 दूना 10, 5 दूना 10, और 10 का मैं स्क्वायर कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, 100। ऐसे ही मैं 7 का डबल कर दूं तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14, 14 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो 100 कितना हो जाएगा, 96, 196 ऑप्शन में मुझे दिख रहा है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो सकता है, डी नंबर यानी 4 नंबर। ठीक है, मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, इसको अगर हम बात करते हैं, 121 लिखा है और ये लिखा 12, तो 12 में से अगर हम एक कम कर दें, 12 में से अगर एक कम कर दें तो 11 हो जाएगा। 12 में से अगर हम एक माइनस कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11, और अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 121। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर 25 लिखा हुआ है। ठीक, 25 लिखा हुआ है, 25 किसका वर्ग होता है, तो आप कहेंगे 5 का। मैंने कहा एकदम सही है। अगर ये 5 का वर्ग होता है तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं 6 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 6, तो 6 में से अगर हम एक कम कर देते हैं, 6 में से अगर हम एक कम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और 5 का वर्ग कितना होता है, 25, 5 का वर्ग कितना होता है, 25, यानी कि सही है, 12 था तो मैंने 11 कर लिया। अगर 6 होगा तो मैं यहाँ 5 करूंगा, तभी तो 5 बचे 25 हो गए, 11 का 121 होता है। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा, तो इसका सही आंसर 3 नंबर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब क्या करना होगा। ये भी सादृश्यता के क्वेश्चन है, सादृश्यता मतलब समानता। 3, 2, 6, 5, ओके, फिर लिखा 4, 3, 7, 6, तो देखिए 3 के बाद क्या हो गया, 4, 2 के बाद क्या हो गया, 3, 6 के बाद क्या हो गया, 7, 5 के बाद क्या हो गया, 6। इसका मतलब है कि सभी में प्लस कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है, यानी +1 चल रहा है। ठीक, अब यहाँ जी 4 के बाद क्या हो सकता है, 5, 6 के बाद क्या हो सकता है, 7, 7 के बाद क्या हो सकता है, 8, 3 के बाद क्या हो सकता है, 4, यानी कि जो आंसर है 57, 84, 57, 84 पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी 57, 84 नहीं है, चौथे में 57, 84 है। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर है वो आ गया 57, 84, यानी कि डी नंबर एकदम सही है। ठीक है, डी नंबर एकदम सही है। तो उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कैसे पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में ये वाला प्रश्न आपका पहला हो जाएगा और ये वाला प्रश्न हमने दूसरा मान लिया। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा है 7 और ये लिखा है 56।
ठीक है, फिर लिखा 8 और 72, फिर लिखा 9 और पता नहीं। तो मतलब इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें 7 में 1 जोड़ेंगे या 7 बटे कितना हो जाएगा, तो 7 का गुणा हम 8 से करेंगे, 7 बटे 56। 8 है तो 8 में 1 ज्यादा करते हैं, 9, 8 9 कितना हो गया 72। ऐसे 9 है तो देखिए 7 में 8 से गुणा है, 8 में 9 से गुणा है, तो 9 में किससे गुणा होगा, जाहिर सी बात है 10 से होगा। तो 10 9 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, मतलब 3 नंबर एकदम करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे समझ में आ गया होगा। अब देखिए 25 का ये 4 है, 64 का ये पता नहीं, 225 का ये है। तो अगर हम बात करें कि इस 14 में अगर हम 1 जोड़ दें तो आप कहेंगे 14 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। हमने कहा एकदम सही। अगर हम 15 का वर्ग कर दें तो 15 का वर्ग 225 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 14 में 1 जोड़ेंगे 15 होगा, 15 का वर्ग 225 हो गया। तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या लीजिए जिसमें 1 जोड़िए और फिर उसका वर्ग करिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर कितना लिया 7 ले लिया, यहाँ पर 7 ले लिया। 7 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 8, और 8 का जब हम वर्ग करेंगे तभी तो 64 आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या निकल के आएगा 7 नंबर, मतलब 7 आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 4 है, 4 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तभी तो 5 होगा, और 5 का जब हम वर्ग करेंगे तभी तो 25 होगा, तभी 25 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 14 में 1 जोड़ना है 15, 15 का वर्ग 225, ऐसे 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 का वर्ग 64, ऐसे ही 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, ये जो है ये भी समानता है, समानता इस सदृशता का ही क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन को सेट क्वेश्चन कहते हैं, मतलब सेट पर आधारित होता है। ठीक, कि यह सेट फिर किससे संबंध रखता है, मतलब ऐसा ही संबंध कहीं और हमको मिलेगा। ठीक, तो देखते हैं 11 का गुणा हमने 165 में किया, मान लीजिए, क्योंकि 11 से बहुत बड़ी संख्या लिखी है, तो 11 एकम 11 और 5 बचा 11 5 55, 15 बार में गुणा हुआ है। फिर इस 11 का गुणा इधर देखिए कितनी बार में हुआ है, इधर तो 15 बार में हुआ है, 15 बार में गुणा हुआ है तो 165 हुआ है। 11 का गुणा हम 9 बार यानी 19 बार, कितनी बार होगा 19 बार, क्योंकि लास्ट में 9 है। ठीक है, तो इधर 11 का गुणा 19 बार और 11 का गुणा 15 बार, काम खत्म हो गया। ठीक, इसमें आ जाते हैं 15 का गुणा 15 से करेंगे तो 15 15 में 225 हो गया। फिर ये वाला गुणा यहाँ से जब इधर जाएगा तो ये 19 बार होना चाहिए, कितनी बार होना चाहिए 19 बार। तो क्या हम 15 में 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 पचे 95, 5 9, 19 से कम 19 और 20 और 8 28, 285 समथिंग आएगा। तो ये देखिए 275, पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 14 का गुणा किससे करना है कि 15 से गुणा करना है, तो 15 से गुणा करें तो 21 आना चाहिए, मतलब 210 आना चाहिए। तो हम 14 ले लेते हैं यहाँ पर, और साथ में 14 और गुणे करना है 15। ठीक है, तो 15 चौको 60 का 0, 6 15 कम 15 और 6 कितना जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। देखिए तो बन गया, लेकिन इसका इससे गुणा करेंगे तो 19 बार होना चाहिए, 19 बार होना चाहिए। तो क्या 19 बार है, 9 चौको 36, देखते हैं 14 गुणे 19 करते हैं। ठीक है, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा 276 है ना, तो 6 2 8 7 15, 15 का मतलब होता है 15 का मतलब 6 होता है, और 9 1 10 का मतलब 1 होता है, 4 1 5 होता है, 5 1 5, इसका गुणा 6, इसका जो डिजिटल 6 इसका 5 यानी कि बनेगा ही नहीं। तो ये वाला भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, 12 का गुणा 15 में करेंगे तो 180 होता ही है, और 12 का गुणा हमको 19 बार करना है, तो क्या 19 बार करने पे 228 होता है। तो 19 दूना 38 का 8 बचा 3, 19 से कम 19, 20 21 22 यानी सही है। तो 15 19 का सेट बन गया, यहाँ भी हमको 15 19 का सेट चाहिए था, तो ये वाला आंसर एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी सारे आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा फिर सेट आ गया, अब इस सेट की मैचिंग करनी है कि किससे हो सकता है। ठीक है, तो देखिए 13 का गुणा हम करेंगे 65 में, 13 25 क्या हो जाएगा 65, एक तो यह सेट बन रहा है। ओके, अब देखिए 13 का हमें यहाँ पर करना है कि कितनी बार करें, 117 होगा, 13 9 में 117 हो गया, 9 3 27। ठीक है, तो यहाँ सेट 5 का और यहाँ 9 का, 5 का और 9 का बनना चाहिए। ठीक है, ओके, अब देखिए क्या 12 पंचे 60 होता है, लेकिन यहाँ 55 है, तो पहला आंसर गलत हो गया। 14 पच्चे 70 होता है, ये बन तो रहा है, 14 पच्चे कितना हो गया 70 हो गया, लेकिन 14 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना है, 9 बार पढ़ना है, और 9 बार पढ़ने पे 127 आ जाना चाहिए। ठीक, तो 9 चौको 36, 9 चौको 36 यानी कि तो 27 है, तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाएंगे, 15 पच्चे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 5 से गुणा हो जाएगा। फिर इसका 5 से गुणा किससे कितनी बार करना चाहिए, 9 बार, तो 15 9 में 135 होता है, एकदम सही है। तो उम्मीद है ये वाला आंसर भी आप समझ गए होंगे कि 5 का और 9 का गुणा होना चाहिए, पहले वाले में 5 का, दूसरे वाले में 9 का गुणा होना चाहिए। तो सेट यहाँ देखिए बन गया, इसमें सेट नहीं बन रहा था, यहाँ सेट हमको 5 गुणे 9 का होना चाहिए, 5 गुणे 9 का बन गया। ठीक, अगर हम यहाँ पर देखें 17 पच्चे कितना हो गया 85 हो गया, ये तो बनना है, और 17 का पहाड़ा हमें 9 बार पढ़ना है, तो 9 7 63 का 3, 9 1 कम 9, 10 11 12 एकदम नहीं होगा, 119 गलत हो जाएगा। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत। आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए सेट पे ही आधारित है। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर ये सेट, ये जो भाग देखेंगे इसमें अगर रिवीजन आप कर लेते हैं तो कई चैप्टर की रिवीजन आपको यहाँ एक ही मतलब वीडियो में हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर ये 8 है, हमने कहा ठीक, अब ये 7 है और यहाँ क्या है 407। इतनी बड़ी संख्या कैसे हो सकती है? तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि 8 का वर्ग हो और फिर यहाँ पर हो सकता है कि 7 का क्यूब हो, ऐसा भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि 8 का वर्ग हो, या ये भी हो सकता है कि 8 का क्यूब तो हो नहीं सकता है। तो जाहिर सी बात है, तो 8 8 कितना हो गया 64 और 7 7 49 343 हो जाएगा। ठीक, 7 का 343 हो गया, तो 1 मिनट 7 का हो गया 343, 7 का 343। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 4 3 कितना हो गया 7, 6 4 10 का 0, 3 1 4, देखिए 407 आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ वर्ग और यहाँ पर क्यूब, वर्ग और क्यूब करके जोड़ा गया। ठीक, तो चलिए 12 का वर्ग करते हैं। 12 का वर्ग होता है 144 और 8 का क्यूब करते हैं 512। क्या जोड़ने पर 555 आ रहा है? तो 2 4 2 6 नहीं आ रहा, काट देंगे यहाँ पर। ठीक, ये नहीं हो सकता, ये इतना बड़ा क्यूब नहीं हो सकता। 12 का क्यूब भी बहुत बड़ा होता है, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर आइए, 9 का वर्ग होता है 81 और 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है 216। तो 216 में 81 जोड़ेंगे तो 6 1 7 8 1 9 297, देखिए बन गया। इसका मतलब ये वाला आंसर क्या है, सही है। तो इसमें करना क्या है, पहले वाले का वर्ग करना है, पहले वाले का वर्ग करना है और दूसरे वाले का क्या करना है, क्यूब करना है। और ऐसा ही कंसेप्ट देखिए उसमें लग रहा है, इसका मतलब ये वाला सेट उस वाले सेट से मैच कर रहा है। ठीक है, अब समझ गए होंगे। यानी कि मैंने ऐसे प्रश्नों को कैसे किया, तो यहाँ पर मैंने 9 का वर्ग किया और यहाँ पर 6 का क्यूब किया। ठीक है, बस हो गया, और फिर इन दोनों को जोड़ा 997 हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर सेट आ गया, देखिए फिर सेट के क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब सेट का क्वेश्चन फिर आपके सामने है, तो करना क्या, देखिए 1 से 8 हुआ, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। कितना बढ़ा, 7, 1 में 7 जोड़ेंगे 8 हो गया, 8 में फिर 7 जोड़ेंगे 8 7 15 हो गया। तो देखिए इसमें क्या परिवर्तन चल रहा है, इस सेट में परिवर्तन चल रहा है दोनों में +7 +7। ठीक, तो अब देखेंगे कि किसमें एक जैसा परिवर्तन चल रहा है बस। अब देखिए 3 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 10 हो गया, लेकिन 10 में हम 6 जोड़ेंगे तो 16 होगा। तो क्या इस सेट से इस सेट में मैचिंग हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों में सेम परिवर्तन हो रही है, समान एक जैसा परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, 19 में अगर हम कितना जोड़ें तो 27 हो जाए, तो 19 में अगर हम 9 8 8 जोड़ें तो 27 हो गया, और 27 में हम कितना जोड़ें कि 34 हो जाए, तो 27 और 3 30 यानी कि 7 जोड़ेंगे ना, 7 7 14 तभी तो होगा। तो देखिए इसमें 8 7 का परिवर्तन, मुझे 7 7 का परिवर्तन, मतलब एक जैसा परिवर्तन चाहिए, एक जैसा मिल नहीं रहा है। फिर यहाँ आ जाते हैं, 4 में कितना जोड़ेंगे 6 और 10 में कितना जोड़ेंगे 7, ये भी क्या हो जाएगा गलत। अब देखिए 12 में कितना जोड़ेंगे, तो 12 में 18 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 18, तभी तो 30 होगा। 12 में अगर हम 18 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, और 30 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो 48 होगा। अब देखिएगा यहाँ परिवर्तन +7 का था, यहाँ परिवर्तन +18 का, तो ये मान्य है, ये चलेगा, क्योंकि एक जैसा सेट बन गया। सेट में परिवर्तन एक जैसा आना चाहिए, तो एक जैसा परिवर्तन वहां मिला, इसका मतलब ये वाला आंसर सही है। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर 7 यहाँ 7 है तो वहां भी 7 7 हो, ऐसा नहीं कह रहा है। अगर यहाँ 7 है तो वहाँ 15 15 है तब भी चलेगा, 8 8 है तब भी चलेगा, 18 18 है तब भी चलेगा। तो ये दूसरा नंबर सही हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा चिन्ह में वही सादृश्यता ही चल रहा है अभी, यानी सादृश्यता की क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यानी इससे क्वेश्चन आपको इसके कई भाग है ना, तो सारे भाग से क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, एक दो नहीं, कई क्वेश्चन मिलते हैं इसके। ठीक, तो देखिएगा ए का उल्टा क्या होता है जेड, ठीक है, बी का उल्टा क्या है वाई, सी का उल्टा क्या है एक्स, क्रैक्स। ठीक है, तो इसका संबंध इससे है, यानी कि यहाँ पर विपरीत है, यहाँ पर क्या है विपरीत वाला लॉजिक चल रहा है। तो ये देखिए सी का क्या हो जाएगा एक्स, बी का क्या हो जाएगा वाई, ए का क्या हो जाएगा जेड। तो एक्स वाई जेड देखिए मिल गया, मतलब पहला नंबर आंसर एकदम सही है। ठीक है, पहला नंबर आंसर एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिएगा फिर सादृश्यता अल्फाबेट पे चल रहा है। अल्फाबेट में देखिए क्या करना है, अल्फाबेट में ये है कि इसका संबंध इससे है तो उसी का उसका संबंध कैसे हो, मतलब इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध उसी तरीके से बताना है। ठीक है, जैसे इधर वैसे उधर। ठीक, अब मुझे क्या करना चाहिए, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास डी है, डी का कोड कितना है 4, ओके, डी का कोड कितना है 4, एफ का कोड कितना है 6, बी का कोड कितना है 2, ओके, यहाँ तक भी सही है। फिर जी का कोड कितना है 7, एच का कोड कितना है 8 और सी का कोड कितना है 3। अब देख लीजिएगा क्या परिवर्तन चल रहा है, परिवर्तन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक और बात है, यहाँ पर यल का कोड यहाँ पर कितना है मेरे भाई 12 है, एन का कोड कितना है 14 है और जे का कोड कितना है 10 है। तो देखिए कैसा परिवर्तन इसमें किया गया है। सोचने वाली बात ये है कि क्या ऐसा तो नहीं किया गया 4 में 3 जोड़ा गया है 7 हो गया है। ठीक है,
6 में 2 जोड़ा गया है 8 हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है 2 में 1 जोड़ा गया है 3 हो गया। तो देखिए परिवर्तन ये समझ में आ रहा है कि +3 +2 +1 हुआ है, ठीक। मान लीजिए तो यहाँ पर आ जाइए 12 में अगर हम 3 जोड़ते हैं, 12 में 3 जोड़ते हैं तो 12 3 कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। फिर 14 में 2 जोड़ेंगे तो 14 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 10 में जो हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। इसका कोड बनेगा OP और 1 का मतलब हो गया, सॉरी यहाँ पर 10 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा ना। तो 11 का कोड कितना हो जाएगा, यानी OPK। क्या मेरे पास है, OPK। तो देखिए OPK यानी पहला नंबर आंसर एकदम सही है। तो परिवर्तन चेक करना है कि इधर जैसा परिवर्तन है वैसा परिवर्तन उधर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, सेम वही सवाल है उसी तरीके से, मतलब देखिएगा यहाँ क्या लिखा है ABDE और यहाँ पर क्या लिखा है FGI से। थोड़ा सा देखने वाला बात कि यहाँ है क्या ABDE, इसकी मतलब इसमें एक चीज समझ में आया, ABDE में एक चीज गायब हो गया, C गायब है। तो देखिए ABC नहीं है, फिर DE, फिर यहां से देखिए FGH नहीं है, IJ तक है, फिर यहाँ देखिए IJK नहीं है, K नहीं है, तो LM है। फिर अब जो आएगा अब क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे MN। तो गायब कौन कर देंगे, O को गायब कर देंगे, MN हो जाएगा, O गायब, फिर हो जाएगा PQ। तो MN PQ पहले में नहीं मिला, दूसरे में नहीं मिला, एक मिनट IJ नहीं FGH IJ K नहीं है। अच्छा यहाँ पर ठीक है, एक सेकंड गलती होगी। यहाँ पर देखिएगा इसका संबंध जब इससे बना रहे थे तो इसका संबंध इससे बनाना था हमको। तो देखिएगा ABC नहीं है, D है, E है, E के बाद क्या आता है FGH नहीं है, IJ खत्म हो गया। अब यहाँ से देखिए IJK नहीं है, LM, अब M खत्म हो गया, यहाँ स्टार्ट क्या होगा NO। कौन गायब हो जाएगा इसमें गायब हो जाएगा P। इसमें कौन गायब हो जाएगा, P गायब हो जाएगा। P गायब हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा Q और R, ठीक है। तो NOQR यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर सही हो जाएगा, ठीक। तो जो परिवर्तन यहाँ हुआ है वैसा ही परिवर्तन हमें यहाँ देखना है, ठीक। और ऐसा परिवर्तन हमको देखना है और देखिए बीच में एक एक गायब जो चल रहा है उसको गायब करना है, ठीक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है LGS। तो L का कोड कितना होता है, 12 7 और यहाँ क्या हो गया 19, यहाँ हो गया 16 12 25। तो यहाँ पर देखना है कि क्या संबंध, तो 12 में क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, तो 12 4 16 हो गया। 7 में क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 7 5 12 हो गया, सही चल रहे हैं। अब 19 में क्या जोड़ेंगे, तो 19 में अगर हम 4 5 6 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 4 5 6 का परिवर्तन चल रहा है। तो यम का कोड कितना होता है भाई मेरे, तो 13, K का 11, B का 2। तो 13 में हम क्या जोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है 13 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो बनता है 17। 11 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 11 5 क्या बनता है 16। और 2 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो बनता है कितना 8। तो 17 16 भाई 4 5 6 तो जोड़ना है। तो अगर हम 4 जोड़ेंगे 13 में तो क्या बन जाएगा यहाँ 17, 5 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 16, 6 में 2 8। ओके, 17 किसका कोड होता है, तो आप कहेंगे Q का। ओके, और 16 किसका होता है, तो यहाँ P का और H 8 का, ठीक है। तो QPH, देखिए QPH यानी कि इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा, दूसरा नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरीके से है। क्या लिखा हुआ है, BJCI, फिर लिखा है JBIC। तो इसमें देखिए इधर का उधर कर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। और इधर क्या किया है, तो J को पहले लिखा है, इसका मतलब 2, B का मतलब 1, I का मतलब 4 और C का मतलब 3, यानी कि 12 34 को 21 43 लिखा है, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं, यहाँ भी 1 2 3 4 कोड ऐसे डाल देंगे। फिर ऐसे ही चीजों को मैं यहाँ लिख दूंगा 2 1 21 43 लिख दूंगा। 21 43 का मतलब ये हो गया कि 2 का मतलब यहाँ क्या है X, 1 का मतलब क्या है C और 4 का मतलब क्या है W और 3 का मतलब क्या है D। तो इसका सही आंसर निकल के आएगा XCWD, यानी कि पहला नंबर आंसर क्या हो जाएगा सही। तो ये भी देखिएगा, ट्रांसफर करने का इधर का उधर का जब परिवर्तन करता है तो नंबरिंग करके ऐसे कर लीजिए, सबसे आसान हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें कई क्वेश्चन एक साथ में है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये अगले चैप्टर का अब आ गया। अभी तक जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा था वो सब सादृश्यता के क्वेश्चन थे, सादृश्यता के कई भाग थे, मैंने उनके क्वेश्चन कराए। अब है जो चैप्टर उसका नाम है वर्गीकरण। इसका नाम क्या है? वो वर्गीकरण। तो अब देखिएगा वर्गीकरण में क्या होता है, इसमें विषम बताना होता है। विषम बताओ। विषम बताने का मतलब है कि मेरे पास 4 से 5 विकल्प होंगे, उन 4-5 विकल्प में एक विकल्प अलग होगा, उन समूह से संबंध नहीं रखता होगा, एकदम अलग होगा, उससे बताना होगा। तो देखिएगा यहाँ लिखा है उन भिन्न शब्दों को ज्ञात कीजिए। जो 4 शब्द हैं जिसमें एक अलग है, जैसे लिखा सिंह है, तेंदुआ है, सांप है और बाघ है। तो देखिए सिंह है, तेंदुआ है और बाघ है, तो एक ही परिवार के हो गए, तो अलग कौन हो गया इसमें? सांप। ठीक है। कपास है, सरसों है, मटर है और क्या है? तिल है। तो इनमें कपास, सरसों, मटर और तिल, इनमें एक चीज अलग है, उसको ध्यान से देख के बताइए। तो देखिए सरसों है, मटर है और तिल, ये तो खाद्यान्न है, इनको हम खाद्य पदार्थ कह सकते हैं। ये सब क्या है? खाद्य पदार्थ है। लेकिन ये कपास खाद्य पदार्थ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। ठीक है। बहन है, भतीजा है, बेटी है और आंटी है। तो अब इसमें एक बताना है कि इसमें अलग कौन सा है। ठीक है। तो आप अलग छांटना समझ लीजिए कि 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें एक आपको अलग बताना है कि जो इनमें से संबंध नहीं रखता है। ठीक। तो देखिए बहन, फिर यहाँ बेटी और यहाँ आंटी, क्या संबंध निकल के आया कि यह सब क्या है? ये सब क्या है? तो फीमेल है। लेकिन ये क्या है? तो ये मेल है। तो इसका मतलब है कि दूसरा नंबर आंसर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, भतीजा है। ठीक। बादाम है, खजूर है, अखरोट है, काजू है। तो बादाम और अखरोट और क्या? काजू, ये सब क्या है? बीज। खजूर एक क्या है? फल है। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा? दूसरा नंबर, खजूर सही हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही शुक्र एक क्या है? तो कहेंगे ग्रह है। ऐसे ही चांद, चंद्रमा यानी क्या है? तो उपग्रह है। सूर्य क्या है? तारा है। ठीक है। तो इसमें भी बताना कौन सा गलत है। ठीक है। बृहस्पति एक ब्लैक होल है, यही गलत है क्योंकि बृहस्पति भी एक क्या है? ग्रह है। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा? 3rd। सही आंसर का मतलब इनसे मेल नहीं खाता, इनसे मेल नहीं खाता। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इनका संबंध बताना है, ये भी उसी तरीके से है। ठीक है। अब देखिए लिखा है बंगलोर, नागपुर, भोपाल और रांची। तो देखिए रांची, भोपाल और बंगलोर ये सभी एक राजधानी है, लेकिन नागपुर एक शहर है, ये राजधानी नहीं है। यहाँ लिखा है आयत है, वर्ग है, घन है, त्रिभुज है। इनमें से एक अलग कौन सा है? तो देखिए आयत है, वर्ग है और त्रिभुज, इनको तो हम अभी कह सकते हैं कि ये सब क्या है? 2D है। 2D मतलब 2 बीमी है। लेकिन घन एक क्या है? त्रिबीमी है। त्रिबीमी मतलब 3D, जिसे हम 3D कहते हैं, जिसे हम बोर्ड पे आराम से आसानी से नहीं बना सकते। 3D है। तो ये 3D है और ये सब क्या है? 2D परिवार के हैं, इसलिए ये सब एक जैसे हैं और ये क्या हो गया? इनसे अलग हो गया। ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसी पर अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है वर्ग मीटर। ओके, ये पहला सवाल ले लेते हैं। ये दूसरा, ये देखिए वर्ग मीटर है, घनफल है, हेक्टेयर है और एकड़ है। ये सभी वर्ग वाले हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ घनफल क्या हो जाएगा? इनका इनसे मेल नहीं खा रहा है, ये 3D वाले कंडीशन में आ जाएगा। मंदिर है, धर्मशाला है, मस्जिद है और गिरजाघर। तो गिरजाघर भी एक पूजा स्थल है, मस्जिद भी पूजा स्थल मान लीजिए, मंदिर भी पूजा स्थल। इसमें अलग कौन है? तो आंसर है धर्मशाला। इनमें से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसे वर्गीकरण कहते हैं। अब आते हैं वर्गीकरण संख्याओं का करके दिखाते हैं। किसका करते हैं? संख्याओं का। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? 145, 325, 197, 399, 257 में यहाँ बताना क्या है मेरे भाई? भिन्न बताना। भिन्न मीन्स क्या होता है? भिन्न मतलब है कि 4 विकल्प या 5 विकल्प में से एक विकल्प मेल नहीं कर रहा है इनसे। ठीक, इनसे मैचिंग नहीं हो रहा है, अलग है। तो आप बताइए। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और पहले वाले क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं तो मान लीजिए कि 145 में से अगर हम एक माइनस कर दें तो ये 144 होगा, और 144 से किसी का वर्ग होता है। ठीक है। 197 में से अगर हम एक घटा देते हैं तो 196, ये भी किसी का वर्ग ही होगा। अगर 325 में से अगर हम एक घटा दें तो ये 324, ये भी वर्ग होगा। लेकिन 257 में से अगर हम एक घटा दें 256 भी किसी का वर्ग होगा। लेकिन 399 में से एक घटा दें तो 398, ये वर्ग नहीं होगा। हमको इसमें क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा। जैसे हम +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 400। 400 परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, 400 होता है। लेकिन कब क्या करने पर हुआ? प्लस करने पर। बाकी तीनों चारों में देखिए सब माइनस करने पर हुआ। तो इसमें सभी में कौन भी भिन्न है? तो आंसर है 399 क्या है? भिन्न है, मतलब अलग है। ठीक। अब यहाँ जाते हैं।
अगर मान लीजिए 15 है, 63, 143, 257, 195 पूछ रहा कौन अलग है, तो सबसे पहले कोई जरूरी नहीं है कि यही कंसेप्ट लगे। अब हुआ क्या, यहाँ 15 में अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं 1 प्लस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 16। 195 में भी 1 प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगा 196। 16 4 का होता है, 196 14 का होता है, आपको पता ही होगा। 63 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 64। 64 किसका होता है 8 का। 157 में 1 जोड़ देंगे तो 158 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक। 143 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं 144 हो जाएगा। तो ऐसे में सभी जगहों पे प्लस हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ माइनस करेंगे तभी 256 होगा। 256 परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। अब 256 परफेक्ट होता है, लेकिन माइनस करने पे हुआ है कि प्लस करने पे हुआ, तो यहाँ माइनस करने पे हुआ, बाकी सभी में प्लस करने पे हुआ, तो इसमें भी भिन्न कौन सा है 5 नंबर, ठीक है। आगे बढ़, अगले प्रश्न, सारे प्रश्न आए भी हैं पेपर में, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ 121 है, 177 है, 183, 137 है, 153 है, इन सब में कौन अलग है, तो जाहिर सी बात है 121 एक वर्गमूल है, बाकी सब वर्गमूल नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें 126 है, ठीक है, अगर 126 में से 1 माइनस कर दिया जाए तो 125 हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, ठीक। अगर 512 में से 1 घटा देंगे तो 513 में 1 घटा देंगे तो 512, ये भी क्यूब हो जाएगा 8 का, ठीक है। 217 में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो 216 हो जाएगा, ये 6 का हो जाएगा। अगर 730 में से 1 घटा देंगे 729, ये भी 9 का हो जाएगा, ठीक है, 9 का क्यूब हो जाएगा। लेकिन 345 में अगर हम 1 घटाते हैं तो 344 होगा, और 344 किसी का नहीं होता है, तो उसका जो आंसर निकल के आएगा वो 345 हो जाएगा। यही इनसे मैच नहीं कर रहा, बाकी सब ठीक है। अब देखिए यहाँ 57 है, यहाँ 132 है, यहाँ 87, 144, 131 में कौन अलग है, तो दिमाग ये लगाने वाली बात है कि 144 है, तो लोग तो 144 पे टिक कर देंगे, पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए 57 को अगर हम 3 से काटते हैं तो 57 को अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 9 27, ये 3 से कट जाएगा, ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कटेगा, देखिए 3 चौको 12, 3 चौको 12, इसको 3 से काटे 3 दूना 6, 3 9 27, 3 से इसको काटे ये भी कट जाएगा, पर 3 से ये नहीं कटेगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 131 हो जाएगा। ये जो लास्ट वाला 5 नंबर क्वेश्चन है 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य वाला नियम लगाए हैं, तो 3 से विभाज्यता के नियम पर ये सब कट जाएंगे और ये नहीं कटेगा, इसलिए ये वाला आंसर होगा, ना कि ये वाला आंसर होगा। ये करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, निर्देश लिखा है विषम बताना है, मतलब अलग बताना है। देखिएगा 18 है, 72 है, तो 18 का पहाड़ हम कितनी बार पढ़े, तो 18 चौको 72, 22 का हम पढ़ेंगे 22 तिहाई 66, 24 चौको 76, 24 चौको कितना हो गया 96, 25 चौको 100, 4 बार, ये भी 4 बार, लेकिन ये कितनी बार 3 बार, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 22 66, क्योंकि सब में 4 बार मल्टीप्लाई किया गया, इसमें 3 बार मल्टीप्लाई किया गया। अब यहाँ देखते हैं 8 8 64, यानी वर्ग है, ये वर्ग है, ये क्या है वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है। इसको करिए 8 का ये क्यूब है, ये घन है, ठीक है। इसको करिए 4 चौको 16 चौको 64, ये भी घन है। इसको करिए 6 छंग 36 216, ये भी घन है। तो ये घन है, ये घन है, ये घन है, लेकिन ये क्या है वर्ग है, इसलिए ये नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगर 6 में से हम माइनस का 2 कर दें, एक बात करें, या प्लस 2 कर दें तो यहाँ 8 हो जाएगा, और 8 का वर्ग कर दें तो 64 हो जाएगा। ऐसे ही 12 में अगर हम 2 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 14, 14 का वर्ग कर दें, 14 का अगर हम वर्ग कर दें तो 196 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 11 में 2 जोड़ दें तो यहाँ 13 हो जाएगा, 13 का अगर हम वर्ग कर दें तो 169 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 5 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा, 7 का अगर हम वर्ग कर दें तो 49 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 49, लेकिन यहाँ क्या आया है 36, इसका मतलब यही वाला अलग है, बाकी सब क्या है सब सही है, सब में 2 जोड़कर वर्ग किया, 2 जोड़कर वर्ग किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे भाई, अगला प्रश्न देखिए वही भिन्न है, यानी वर्गीकरण, दूसरा ही चैप्टर चल रहा है, वर्गीकरण के ही क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिएगा नीचे में यहाँ पर सब कुछ पढ़ने के बाद देखिए 4 में से यहाँ शब्द पढ़िए, क्या लिखा भिन्न, भिन्न मतलब क्या बताना अलग। तो देखिए ए है, ई है, ओ यू है, ओ है, क्या है वाई है, तो इसमें अलग कौन हो गया वाई। क्यों वाई अलग हो गया, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन को ध्यान में रखकर देखा गया है। तो ये स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, और ये क्या है व्यंजन है। इसके बाद देखिए एच है, जेड है, क्यू है, यू है, टी है। तो देखिए ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, लेकिन अलग क्या हो जाएगा यू। यू क्यों, क्योंकि यू जो है वो स्वर है, ये क्या है तो आंसर है स्वर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बी, डी, एम, ओ, क्यू, एस, एफ, आई और टी, बी में देखते हैं संबंध क्या चल रहा है, ठीक है। तो बी का कोड कितना होता है 2, डी का कितना होता है 4, गैपिंग 2 की चल रही है।
एफ का कोड 6 है, आई का कोड 9 है, तो 6 में 3 की गैपिंग चल रही है। एम का कोड 13 है, ओ का कोड 15 है, तो 2 की गैपिंग चल रही है। टी का 20 है, यू का 22 है, 2 की गैपिंग चल रही है। क्यू का 17 है, यू का 19 है, मतलब इनके बीच में 2 का अंतर है, इनके बीच में भी 2 का अंतर है, इनके बीच में भी 2 का अंतर है, इनके बीच में भी 2 का अंतर है, लेकिन इनके बीच में 3 का अंतर है। इस वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हमसे कहेगा कि वर्गीकरण में अलग बताइए, तो अलग यही बताना कि 3 लोग एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इसमें आपको बताना भिन्न। भिन्न मतलब क्या, अलग क्या है इसमें आपको बताना भिन्न। ठीक है, तो उम्मीद है आप ऐसे सवाल आप कर जरूर लेंगे। ठीक, एक मैं बता रहा हूँ, बाकी आप करिएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है एफ। एफ का कोड अगर हम लिख देते हैं 6, और यहाँ पर वी का कोड क्या है, वी का कोड हो जाएगा 22, और के का कोड हो जाएगा 11, और ओ का कोड हो जाएगा 15। ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या गैपिंग चल रही है, किस तरीके से चेक करना है, ये अभी हम चेक करेंगे। देखिएगा, बी का ऐसे देखा जाए तो बॉय, जीटी रोड, एन का मैन, एन एम उल्टा, एस एच हाई स्कूल, डी डब्ल्यू ड्यू इंडियन रेलवे। यानी कि 1 2 3 4 ये तीनों मैचिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत अक्षर लिखे हैं। लेकिन यहाँ यफ का अगर हम देखें तो यफ का उल्टा मुझे देखना है, एफ यू फन मॉल नहीं है, के पी कमला पसंद नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये जो आंसर मेरा क्या है, इन लोगों से अलग है, बाकी सभी एक जैसे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, एफ का कोड है, एच का कोड है, के है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ एफ का कोड कितना है 6, एच का कोड कितना है 8, के का कोड कितना है 11, एम का कोड कितना है 13। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 10 है। इसमें गैपिंग चेक करिए। यहाँ पर देखिए 2 की गैपिंग हुई, फिर 3 की हुई, 11 12 13, फिर 2 की, 2 3 2 की हुई। ठीक, यहाँ पर देखिए पहले 3 की हुई, फिर 3 की हुई, फिर 3 की हुई। अब यहाँ देखिएगा बी का कोड 2 है, फिर 5 है, फिर कितना है 8 है, फिर 11 है। तो मेरे भाई फिर यहाँ देखिए 3 की, फिर यहाँ भी 3 की, यहाँ भी 3 की, मतलब ये देखिए दोनों सेम हो गए, तो जाहिर सी बात वो भी सेम होगा, ये वाला अलग हो जाएगा। 2 3 2 नहीं हो सकता है, सब में गैपिंग 3 3 की होगी, तो इसमें 2 3 की इसलिए अलग हो गया, बाकी 2 आप करेंगे, आपके लिए वर्क दिया छोड़ दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए इस वाले प्रश्न को आप कैसे लगाएंगे। ठीक, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। लेखा वर्णमाला के दाएं सिरे से, वर्णमाला के, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला शब्द लिख रहा है तब तो ठीक है, नहीं लिख रहा तो दिक्कत हो जाएगी। वर्णमाला के दाएं सिरे से 18वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर, तो मेरे भाई एक बात बताइए, राइट है। अच्छा मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, राइट का है तो माइनस करिएगा, लेफ्ट का है तो भी माइनस करेंगे, लेकिन इस पूरे कंडीशन को समझा देते हैं। लेफ्ट प्लस लेफ्ट का है, सॉरी लेफ्ट प्लस राइट का है तो प्लस करते हैं, लेफ्ट प्लस माइनस लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट का है तो माइनस कहते हैं, और अगर राइट प्लस लेफ्ट का है तो प्लस करते हैं, और राइट का है तो माइनस करते हैं। लेकिन ये जो होता है इसे उल्टा कहते हैं, और ये जो होता है इसे क्या कहते हैं, सीधा कहते हैं। तो इस पर आधारित सवाल होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसके विपरीत जोड़ कितने होते हैं, हमेशा 27 होता है। कैसे जोड़ होता है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए के का कोड 11 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, पी का कोड क्या होगा 16। पूरा नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन अभी आपको रिवीजन करा रहा हूँ, उतना बता रहा हूँ कि कैसे करना है। तो 16 और 11 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ कितना होगा, हमेशा 27 होगा, विपरीत का अक्षर 27 होगा। अब आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, वो बात समझिएगा। लिखा है दाएं सिरे से 18, तो राइट से 18 मेरे भाई। ठीक है, फिर यहाँ देखिएगा दाईं ओर से 7वां, तो राइट से फिर क्या लिखा है 7, तो 2 बार जब राइट हो जाएगा तो माइनस कर देंगे, तो 18 में से 7 गया जाए तो कितना बचेगा, 11 बच जाएगा। ठीक है, अब 11 का कोड होता क्या, ये देखिए 11 का कोड क्या होता है, के होता है। लेकिन ये केस तो सीधे अक्षर होगा, यानी कि बाएं से स्टार्टिंग होगा तब तो होगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला तो ए से लिखा जाता है और जाते जाते यहाँ जेड पे खत्म होता है। ये होता है बायां और ये होता है मेरे भाई दायां। अगर इधर से बोला होता तब तो आंसर के आ जाता, बाएं से बोला होता, लेकिन ये स्टार्टिंग किससे कर रहा है, दाएं से यानी पीछे से। तो इसका सही आंसर देने के लिए के का उल्टा कर लीजिए, तो के का जस्ट अपोजिट क्या होता है, पी होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पी। बस ऐसे लगाना सिंपल तरीके से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में फिर देखिए बाएं से 17, तो बाएं मतलब लेफ्ट से 17। ठीक है, और दाएं से 6, तो दाएं से 6 मतलब राइट से 6, तो देखिए लेफ्ट राइट दोनों जुड़ जाएगा, तो 17 में 6 जुड़ेंगे, 7 6 13 का 3, और यानी 23 आ जाएगा। 23 पे अब आप यहाँ ये समझना है कि इसमें 23 का कोड होता क्या है। ठीक है, तो
23 का कोड होता है W। ओके, काम खत्म। लेकिन ये देखना है कि स्टार्टिंग कहाँ से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से मतलब ए से स्टार्ट हो रहा था, अगर ए से स्टार्ट हो रहा तो कभी गलती होगी नहीं, तब आपको उल्टा लिखने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग अगर राइट से होता तब आप उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो ये आंसर हो जाएगा W। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या निकल के आएगा मेरे भाई, तीसरा नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला ही विपरीत लिख देंगे, मतलब कि जेड इधर कर देंगे और ए इधर कर देंगे। तो अब मेरे भाई ये हो जाएगा बायां और ये क्या हो जाएगा दायां। अब इस बार जो उत्तर जितने भी दिए जाएंगे अगर दाएं से देने हैं तब तो सही होंगे और बाएं से दोगे तो गलत हो जाएंगे। तो इसलिए करना क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, मतलब कि लेफ्ट से 15, और फिर लिखा है कि दाएं 4, नहीं दाईं ओर 4 था अक्षर कौन, अरे चौथा अक्षर पूछ रहा। ठीक है, तो राइट का 4, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 15 4 क्या हो गया 19। 19 का कोड क्या होता है, अब 19 का कोड होता है S। ठीक है, ST, याद हो गया S। लेकिन सही कौन सा इस बार माना जाएगा, जो इधर से लिखा है या जो इधर से लिखा है। तो अगर दाएं से कहता तब तो सही हो जाता, बाएं से कह रहा है तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि बाएं में कौन बैठा है, जेड बैठा है और स्टार्टिंग ए इधर लिखा गया है। तो इसमें जो यहां पर होता है यहीं से माना जाता है भाई, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 19 नंबर पे यस आना चाहिए, लेकिन लेफ्ट तो इधर है, जेड से है, तो 19 का कोड अगर यस है तो यस का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, तो यस का जस्ट अपोजिट हो जाएगा SH, हाई स्कूल होता है तो H हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा मेरे भाई, H आ जाएगा। ठीक है, आप ये समझने की कोशिश करिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला ही उल्टा कर देंगे तो लेफ्ट से जो सही होता था वो गलत हो जाएगा, अब जो सही होगा वो राइट वाला सही होगा। तो हमको इस ऐसी दशा में आंसर ही उलट देना है, यानी कि S आए तो इसका उल्टा लिख देना है, H। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, इसका कोड करना है। अब आता है अगला टॉपिक, यानी वर्गीकरण के बाद अब आ गया आपका कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग संबंधित क्वेश्चन, यानी तीसरा टॉपिक चालू हो गया। तीसरे टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को देखिए कैसे लगाते हैं। ठीक, लिखा है V और T जिस प्रकार Q और O से संबंधित है तो M K का संबंध बताना। V का कोड कितना होता है तो आप कहेंगे 22, T का कितना होता है 20, Q का कितना होता है 17, O का कितना होता है 15। तो देखिए 22 से 17 होना मतलब कि माइनस का 5, सही है, 17 5 22 होता है। फिर 20 से 15 होना, ये भी माइनस का 5 है। तो ऐसी दशा में M का कोड अगर 13 है और K का 11, तो 13 में से अगर हम 5 घटा दे तो 8 5 13 होता है, 8 आ जाएगा। और 11 में से अगर हम 5 घटा दे तो 6 आ जाएगा। तो 8 किसका होता है, H का, और 6 किसका होता है, F का। तो HF इसका सही आंसर निकल के आएगा HF। ठीक है, तो पहला नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है WT का जो संबंध है वो किससे है, QN से है। तो W का जो कोड है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 23, T का कोड कितना हो जाएगा 20, Q का कोड कितना है 17, N का कोड कितना है 14। अब करना क्या है, तो 23 से अगर कोई चीज 17 है तो क्या घटाया गया है, 17 है ना। तो 13 में से अगर हम 6 घटा दें -6, तो 20 में भी -6 करेंगे, तो जब 6 करेंगे तभी तो ऐसा आएगा। तो मुझे किसका कोड बताना, मुझे ये बताना है FC। तो यहाँ क्या आएगा, तो यानी कि इस बार इधर का दिया है और यहाँ का दोनों का पूछ रहा है, इन दोनों का अक्षर पूछ रहा है। तो आप देखिए F का कोड है कितना 6, F का C का कोड कितना 3। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या चल रहा है 6। तो अब अगर मुझे ये वाला बताना हो तो मुझे +6 करना, 6 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 3 में अगर हम 6 जोड़ देंगे, 3 में 6 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस जगह पर, तो इस जगह पर 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 किसका कोड होता है, तो 12 जो कोड है वो L का होता है, 9 किसका होता है वो I का होता है। तो इसका देखिए आंसर, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये वाला दिया है वो वाला निकालना है, मतलब लेफ्ट का दिया राइट का निकालना है। तो मुझे -6 करना होगा, मुझे राइट का दे दिया लेफ्ट का ही निकालना है, तो मैं उल्टा कर दूं +6 कर दूंगा, तो इससे ये वाला जाएगा। अब देखिए 12 में से 6 घटाएंगे 6 और 9 में से 6 घटाएंगे 3, आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5th नंबर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारे चैप्टर, सभी चैप्टर का मैं रिवीजन करा रहा हूं। अगर आप इसमें सारे चैप्टरों को देखना चाहते हैं तो आराम से इस वीडियो को देखें, और इम्पोर्टेंट है, आप समझ जाएंगे कि हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण था SSC के लिए। ठीक, लिखा CONDIT में अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं। देखिए जब भी आपसे प्रश्न जोड़े की बात करें, किसकी बात करें, जोड़े की, तो जोड़ा कैसे निकालते हैं उसके लिए समझाते हैं आपको। जोड़ा ऐसे निकाला जाता है, ध्यान से देखें कितने जोड़े बनेंगे। तो लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका इसमें क्या होगा, देखिए CONDIT
ITION, ये जोड़ा निकालने का मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जोड़ा दोस्त ऐसे निकालते हैं, आराम से पढ़ना है, जिस अक्षर से स्टार्ट करेंगे पढ़ते हुए चले जाएंगे बस, C D, और जहां पढ़ते समय वही अक्षर आ जाए एक जोड़ा बन जाएगा। देखिए CDEFGHI, पढ़ते पढ़ते जिसको मैंने पढ़ा वही आ गया I। फिर उसके बाद JK नहीं बना, फिर देखिए OPQRSTU नहीं बना, NOPQRST नहीं बना, फिर DEFGHI नहीं बना, फिर देखिएगा IJKLM नहीं बना, फिर देखिएगा TUVW नहीं बना, IJK नहीं बना, OP नहीं बना, ठीक। अब इधर से मैंने पढ़ लिया, अब उधर से मुझे चेक करना है। देखिएगा NO एक बन गया, एक जोड़ा बन गया, NO पढ़ते ही एक जोड़ा बन गया, फिर उसके O के बाद PQRSTU भी नहीं बना, फिर O से OPQRSTU भी नहीं बना, फिर IJKLMNO नहीं बना, फिर STUVWXY नहीं बना, फिर IJKLM नहीं बना, DEFG नहीं बना, NO फिर एक जोड़ा बन गया, फिर O से P नहीं बना, तो एक जोड़ा, दो जोड़ा, एक तीन जोड़ा, तो इसमें कितने जोड़े बन गए, सॉरी यहाँ पर आंसर ये है, 3 जोड़े बन गए, ठीक है, इसका नहीं है। तो जोड़े निकालने का ये तरीका था, ऐसे बनाए जाते हैं जोड़े। अब इसमें आप अपने आप हिसाब से करेंगे, और आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना ऐसे पढ़ना ABCDE, देखिए एक जोड़ा बन गया, ठीक है, एक जोड़ा बन गया, फिर ऐसे NOPQR, देखिए NOPQR दो जोड़े बन गए, फिर STUVWXYEF नहीं बना, दो जोड़े ऐसे नीचे से बन गया, ऊपर से देखेंगे RSTUVW नहीं बना, EFGHI नहीं बना, WXYZ नहीं बना, STU नहीं बना, दो जोड़े बने, कितने जोड़े बने, दो जोड़े, इस तरीके से टिक कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है शब्द BOARDING के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो पहले व्यवस्थित कर ही देते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए अल्फाबेट में कौन आएगा, A आएगा, फिर कौन आएगा, B आएगा, हो गया, AB हो गया, फिर CD D है, फिर D लिख देंगे, ओके, फिर D हो गया, ABCD हो गया, E है नहीं, F नहीं है, G नहीं है, G है, तो देखिए अब G लिख देंगे, फिर H भी नहीं है, I है, I को लिख देंगे, I के बाद J नहीं है, K नहीं है, L नहीं है, M नहीं है, N है, N लिख देंगे, N भी हो गया, N के बाद NMNO हो जाएगा, O लिख देंगे, फिर उसका PQR में तो R लिख देंगे। तो ये देखिए इसको मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फा क्रम में, जो क्रम होता है उस क्रम में मैंने ऐड कर दिया। अब आगे मैं पढ़ रहा हूँ, आगे क्या लिखा है, तब यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके अगले यानी बाद वाले अक्षर से, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी कि स्वर आए तो प्लस कर दीजिए, और अगर व्यंजन आए तो माइनस कर दीजिए। इसका मतलब क्या होता है, तो लिखा है स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके अगले अक्षर से। तो देखिए A स्वर है, पहले स्वर को ले लेते हैं, तो A है तो यहाँ क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, ठीक है, ओके। फिर और स्वर देखिए यहाँ पर है I के बाद क्या आ जाएगा, I J हो जाएगा, फिर स्वर कौन है, O है, O के बाद क्या हो जाएगा, O के बाद P हो जाएगा। तो तीनों स्वर को मैंने +1 कर दिया। अब जितने भी व्यंजन उसको एक कम कर दीजिए, B से एक कम करिए, तो B से जब एक कम करेंगे तो यहाँ पर मैं बदल दूं कलर थोड़ा सा, B से जब एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, A, D 4 नंबर पे एक कम करेंगे तो C, G 7 नंबर पे कम करेंगे तो F, ऐसे ही N है, N 14 नंबर पे कम करेंगे तो M, ठीक है। ऐसे ही R है, R से अगर हम R 18 पे होता है एक कम करेंगे तो Q, तो Q 17 हो गया, R 18 हो गया, ठीक है। अब क्या लिखा, अब देखिए मैंने अक्षर चेंज कर दिया, फिर लिखा उसके पहले वाले अक्षर के बदल दिया जाए, तो दाएं से तीसरा अक्षर, मतलब राइट हैंड से तीसरा अक्षर, तो राइट से 1 2 3 तीसरा अक्षर यहाँ पर क्या होगा ये पूछ रहा था, ठीक है। दाएं से तीसरा अक्षर, तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, M हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ एक बार आप चेक जरूर कर लीजिए कि स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके अगले यानी बाद वाले अक्षर से, और ठीक है, सही है एकदम, और जो व्यंजन है उसको पिछले वाले, ठीक है, हो गया।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, शब्द EDITOR के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके पहले अक्षर से। तो देखिए स्वर को यहाँ पर जो शब्द आया है उसमें आया स्वर को पहले अक्षर से, और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद वाले, यानी कि जहां व्यंजन है वहां पर वहां +1 कर देना। ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब देखिए मुझे करना क्या है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोड लिखूंगा EDITOR। ठीक है, अब मैं यहाँ स्वर स्वर पहले खोजूंगा। तो स्वर कौन है, एक तो ये है, एक तो ये है, एक तो ये है, 3 स्वर आ गए। तीनों स्वरों में स्वर में एक एक कम करना है। तो ई में एक कम करेंगे तो यानी 5 है, 5 में एक कम करेंगे तो 4, 4 का मतलब डी हो जाएगा। आई है, आई 9 में, और अगर एक कम करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का मतलब एच होता है। ओ 15 है, 15 में एक कम करेंगे तो 14, 14 का मतलब यहाँ पर एन हो जाएगा। ठीक है, ओके। और जितने भी व्यंजन है उसमें +1 करिए। डी है, डी का कोड होता क्या है, तो डी 4 है तो उसमें एक जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का मतलब ई हो जाएगा। STT अगर 20 है तो उसमें एक जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 21 का मतलब यू हो जाएगा। आर अगर 18 है, अगर हम एक जोड़ेंगे तो 19, 19 का मतलब यस हो जाएगा। अब मुझसे कह रहा है अक्षरों में प्रतिस्थापित किए जाएं, वर्णमाला को उसके बाद के अक्षरों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथा होगा। तो बाएं मतलब इस साइड से, ये होता है लेफ्ट और ये हो जाता है इधर से राइट। तो बाएं से 1 2 3 4, तो चौथा अक्षर क्या निकल के आएगा, यू। अब यू देखिए इसमें ऑप्शन में है क्या कहीं, यू 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 नहीं है, STU यू नहीं है क्या, तो इसमें यू कहीं ऑप्शन में नहीं है तो इसमें टिक कर देंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित कूट भाषा में इतने को ये लिखा गया है तो इतने को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये रीजनिंग के सवाल में कोडिंग डिकोडिंग आ गया। तो सबसे पहले मैं इसको ही उतार दे रहा हूँ, OPERATION को इन्होंने लिखा है PNFPBRJMO लिखा गया। ठीक है, ओके, उम्मीद है यहां तक समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिएगा करना क्या है। अगर मैं यहाँ पर कई परिवर्तन हो सकता है इधर से ये परिवर्तन हो सकता है, यहीं से परिवर्तन हो। तो जैसे O का कोड कितना होता है तो आप कहेंगे 15, P का कितना होता है 16, इसका कितना होता है 5, R का होता है 18, इसका होता है 1, इसका होता है 20, इसका होता है 9, और इसका होता है 15, इसका हो गया 14। फिर यहाँ देखिए P का कितना हो गया 16, फिर यहाँ 14, यहाँ पर कितना हो गया 6, यहाँ पर फिर 16 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 18 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ पर 13 हो गया, यहाँ 15 हो गया। ये कोड है। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया है कि अब हमको ये चेक करना कि कहाँ से कैसा परिवर्तन हुआ। तो जैसे मान लीजिए ये है तो ये 15 से यहाँ पर एक 16 हो गया तो ये हो सकता है +1 हुआ है। फिर 16 से यहाँ पर 14 हो गया तो हो सकता है -2 हुआ है। फिर 5 से यहाँ पर देखिए एक प्लस हो गया तो 6 हो गया है। ऐसे ही R से अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। तो देखिए -2 +1 -2 चल रहा है। फिर 1 से यहाँ पर अगर आएंगे तो प्लस का 1 चल रहा है। फिर T 20 है, 20 से अगर हम -2 करेंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा। यानी कंसेप्ट एकदम समझ में आ रहा है कि यहाँ +1 और -2 चल रहा है, सॉरी +1 और -2 चल रहा है। तो अब हमको ज्यादा सोचना समझना कुछ नहीं है। तो 1 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। भाई देखना ध्यान से, पहले प्लस हो गया फिर माइनस, फिर ये C है, इसका कोड 3 है। 3 में से अगर हम 2 घटाते 1 आता है, इसका मतलब A हो जाएगा। BA यहाँ सब में मिल रहा है लेकिन ये वाले में नहीं मिल रहा, ऐसे काट देंगे। फिर C अगर कोड 3 है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो D हो जाएगा। ठीक है, फिर I अगर 9 है, 9 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और 7 का कोड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर FG हो जाएगा, G हो जाएगा। तो अब कोड हम इतने में ही मैच कर सकते हैं, BADG सब में मिल रहा, आगे और करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, D का कोड 4 है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का मतलब E हो जाएगा। E का मतलब होता है 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3 मतलब C हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं, तो देखिए BADG E और C, तो ये वाला कट जाएगा। BADG EC ये सही है, EC ये भी सही है, और आगे करना ही पड़ेगा। अब देखिएगा N का 14 है, उसमें 1 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, और 15 का मतलब ही होता है O। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से क्लियर हो गया BADG EC, R तक सही है, सॉरी नहीं BADG फिर EC फिर OR, यानी कि चौथा नंबर सही हो जाएगा, बाकी सारे आंसर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कूट भाषा में लिखा इतने को ये लिखा गया है और इतने को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ऐसे प्रश्नों के लिए मुझे यहाँ पर देखना होगा GT तो नहीं, हाँ देखिए G का कोड क्या हो जाएगा, T, GT रोड। ओके GT, ओके GT हो गया। फिर देखिएगा
ओ का कोड क्या हो गया एल लव, सी का हो गया एक्स क्रैक्स, आई का आर इंडियन रेलवे, आर का आई, पी का कमला पसंद, ओके, ए का जेड, यानी कि ये सारे विपरीत अक्षर हैं। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूं ओ आर ए एन जी और क्या है ई। तो सबसे पहले यहां से ई का वी इलेक्ट्रिक वोल्ट, जी का टी, एन का एम, ए का जेड और आर का आर इंडियन रेलवे, ओ का लव एल। अब वी टी एम जेड आई एल हमको चेक करना है, कहीं पर मिल जाए वी टी एम जेड आई एल, यानी कि चौथा नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या है, किसी कूट भाषा में MARINE को IRMGE क्यों लिखा जाता है तो BEAUTY को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या करना, कोड करना है। एम का कोड कितना होता है तो 13 होता है, 1 होता है। आर का कितना होता है 18 होता है। और क्या हुआ इसमें, आई का कितना होता है 9 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है, इसका 5 होता है, आई का यहाँ पर 9 है, यहाँ 18 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर ये 22 हो गया, या 5 हो गया और ये 17 हो गया। ठीक है, तो देखिए कुछ तो परिवर्तन इसमें किया गया होगा। मान लीजिए 5 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा, 14 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 18 हो जाएगा, 9 में फिर 9 में अगर हम 4 जोड़ेंगे 9 4 तो 9 1 10 3 13 हो जाएगा, सही चल रहे हैं। 18 में 4 18 4 22 हो जाएगा, 1 में 4, हाँ सब में प्लस 4 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है, तो मुझे भी ऐसे सवालों में क्या करना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए BEAUTY ब्यूटी। ये 25 है, 25 में 4 जोड़ लीजिए 29 हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में तो 26 अक्षर होता है, 27 का मतलब ए होता है, 28 का मतलब बी होता है, 29 का मतलब सी होता है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। फिर 20 है तो 20 में 4 जोड़ लीजिए तो 24 हो जाएगा, और 24 का मतलब क्या होता है x होता है, तो सी एक्स आएगा। तो देखिए इसमें सी एक्स नहीं है, इसमें भी सी एक्स नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका आंसर तीसरा नंबर एकदम सही हो जाएगा, ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में देखना ये है कि हुआ क्या है इसमें। ठीक है, तो सी का कोड कितना होता है 3, यहाँ पर 18, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 20। इसमें आएंगे एफ का कोड कितना है 6, यहाँ पर 19, यहाँ पर 4, यहाँ पर 19, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 3। अब देखिएगा ध्यान से करना क्या है, तो हो सकता है इसमें सी हाँ ठीक है, इसमें कुछ परिवर्तन जरूर किया होगा। देखिए क्या किया है परिवर्तन, टी का कोड अगर हमारे पास 20 है, अच्छा चलिए यहाँ से कर लेते हैं, 3 से 6 हुआ तो प्लस 3 हो गया, 18 से 19 हुआ तो प्लस 1 हो गया, 5 से 4 हुआ माइनस 1 हुआ, प्लस 3 प्लस 1 माइनस 1। फिर देखिएगा, फिर ये हमारे पास यहाँ पर क्या है 4 है, अब 4 से कितना हो गया वहां पर, तो 4 से वहां पर हुआ है 19 से तो हुआ है, ओके नहीं, ऐसा परिवर्तन नहीं माना जाएगा, ये परिवर्तन गलत है। ठीक, अब देखिए इसको यहाँ लिखना ही पड़ेगा, CREDIT को उन्होंने लिखा है FS। जब ऐसा परिवर्तन ना हो तो उसको ऐसे जरूर लिख लीजिए। लिखने के बाद ये देखिए कहीं क्रॉस तो नहीं है, तो E का क्या हो गया F, C का क्या हो गया D, R का क्या हो गया S। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई है ऐसे। अब देखिएगा इधर तो C से D हुआ तो +1 चल रहा है, E से F हुआ तो +1 चल रहा है। अब यहाँ से देखिएगा D का कोड 4 होता है और यहाँ पर C का कोड 3 होता है, तो यहाँ से देखिए D से C हो गया माइनस, T से S हो गया 19 और ये है I से H हो गया यानी माइनस। इस वाले में आधे वाले लिस्ट में +1 है और आधे वाले लिस्ट में -1 है, तो इस वाले कंसेप्ट को यहाँ पर कैसे समझेंगे। अब देखिए यहाँ समझना क्या है, हमारे पास ये है DELINK, ओके। अब मैं सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक मैं यल का क्या लिख दूंगा, मैं +1 करूंगा, L 12 है तो 13 हो जाएगा, LM, D है तो E हो जाएगा, CDE, E है तो F हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पहला परिवर्तन MFE। अब देखिएगा यहाँ जो भी था इसमें +1 चला है, ठीक है। I का कोड क्या है 9, N का कोड क्या है 14 और इसका क्या है 11, तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। 11 में से 1 घटाएंगे 10, 10 का कोड क्या हो जाएगा J, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 8 का क्या कोड क्या हो जाएगा H, 14 में से 1 घटाएंगे 13, 13 का कोड क्या हो जाएगा M। तो ये पूरा कोड बन गया MFEJMH। देखिए MFEJMH यानी कि ये जो है तीसरा नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा। तो मेरे रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, ठीक।
अब देखिएगा, अब इसका कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा स्टैंडर्ड आ गया, दूसरे तरीके का क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे लगाते हैं देखते हैं। लिखा है पी का कोड कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे पी का कोड में क्या दिक्कत है। मैंने कहा पी का कोड है कितना 16, ई का कोड कितना है 5 और एन का कोड कितना है। ठीक, देखिएगा यहाँ 16 है लेकिन यहाँ लिखा है 32, तो 16 दूना 32, 5 दूना 10 और 14 दूना 28 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर टी का कोड कितना है मेरे भाई 20, यहाँ पर 21, यहाँ पर 2, 20 दूना 40, 21 दूना 42 और 2 दूना 4। ओके, देखिए इसमें गलती कहीं तो नहीं है, 40 42 4। ओके, ये तो नहीं हो सकता है, 40 42 2 ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। इसका सही आंसर कौन सा है, दूसरा नंबर। ठीक, अब आते हैं ई का कोड। ई का कोड कितना है 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 18, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 8। अब देखिएगा लिखा कैसे गया, बहुत ध्यान से। सबसे पहले देखिए इस 5 को इन्होंने कहाँ लिखा है पीछे, फिर 1 को लिखा है यहाँ पर, फिर 8 और 1 जोड़ेंगे तो सॉरी 8 और 1 कितना 9 होना चाहिए, नहीं है, 1 मिनट फिर से देखते हैं। इस 8 को इन्होंने यहाँ लिखा है, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 यहाँ लिखा है, 8 और 1 अगर हम जोड़ देते हैं तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। ये कंसेप्ट भी नहीं लग रहा है क्या, 8 और 1 9, नहीं ये भी नहीं लग रहा है, तो इसमें कुछ तो गड़बड़ी की गई है। 1 मिनट मैं फिर से देख रहा हूँ। देखिएगा ई का कोड कितना है, तो ई का कोड 5 है। ओके, एक आर का कोड कितना है 18, टी का कोड कितना है 20, एच का कोड कितना है 8। इन्होंने लिखा है 82018115, कोई बात नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बीच के 2 इधर उधर कर दी हो। ठीक है, देखिए इन दोनों को इन्होंने पहले लिखा है, 8 और 20 ऐसे लिख दिया, देखिए ध्यान से। ठीक है, 8 20 को पहले लिख दिया है, और ये देखिए 5 और 1 को इन्होंने कहाँ कर दिया है लास्ट में, तो 1 5 कर दिया है यहाँ पर, ये देखिए ऐसे कर दिया, और बीच में 18 लिख दिया है। तो यहाँ भी ऐसा करना पड़ेगा, यानी बीच का जो भी है इसका कोड ये बीच में ही रहेगा, और जो सबसे लास्ट में है वो कोड उल्टा करके लिखा गया, और जो यहाँ सबसे फर्स्ट में वो भी उल्टा करके लिखा गया। ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं है। तो जो सबसे लास्ट में है वो क्या है 9 है और 20 है, तो उल्टा कर देंगे ऐसे। तो जब उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा 20 और फिर आ जाएगा 9, तो 20 9 और बीच में 2 चल रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ओ का 15 आर का 18, इसका उल्टा कर देंगे तो 18 15 हो जाएगा। तो यहाँ चेक करना पड़ेगा हमको 20 92 18 15, यानी दूसरा नंबर आंसर एकदम सही है। ठीक, अब उम्मीद है आप ऐसे सवाल भी कर सकते हैं। अगर ऐसे सवाल नहीं होता है तो इसको भी मैं बता दूं, ये एक कोड है, ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। देखिए लिखने का तरीका क्या है, 1 को इन्होंने 1 लिखा है, ठीक, 2 और 1 21 को उन्होंने 3 लिखा है, ऐसे 9 और 1 10 को इन्होंने 10 लिखा है पूरा, 20 को उन्होंने 2 में 0 जोड़ के 2 लिखा हुआ है, 5 को उन्होंने 5 लिखा हुआ है, और 8 में 18 में एक जो मतलब जोड़ के 8 को 9 लिखा है, और 5 को 5 लिखा है, यानी कि 2 अंकों को 1 अंक बना के लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा मुझे किसका कोड बताना है, तो आप कहेंगे मुझे यस ई का बताना है। यस का कोड होता कितना है 19, 19 का मतलब 10 होता है, हो गया। ई का कोड कितना होता है 5, टी का मतलब 20 होता है, 20 का मतलब 2 होता है, फिर टी का मतलब फिर 2 हो गया, फिर आई का मतलब 9 हो गया, 14 का मतलब 5 हो गया, जी का मतलब 7 हो गया। ये कोड है इसका 10 52 29 57, 10 52 29 57, 10 52 29 57, यानी दूसरा नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक, 40 नंबर पीडीएफ, ध्यान दीजिएगा। आते हैं फिर इस सवाल में, कोडिंग डिकोडिंग का बेहतरीन सवाल है। लिखा निश्चित कूट भाषा में GAN को 21 3 42 21 3 लिखा गया, तो करना कुछ नहीं है। जी का कोड होता क्या है 7 1, फिर यहाँ देखिए एन का कोड कितना होता है 14, फिर यहाँ 7 फिर 1। अब देखिएगा 7 का गुणा अगर हम 3 से कर दें तो 7 तरीका 21, 1 का गुणा 3 से कर दें तो 1 1 3, 14 का गुणा अगर हम 3 से कर दें 14 42, फिर 7 का गुणा 3 से कर दें 7 तरीका 21, फिर 1 का गुणा अगर हम 3 से कर दें 3 1 3, हो गया। इसका मतलब जो कुछ भी कोड है उसका सब में 3 से मल्टीप्लाई किया गया, बस हो गया। जी का कोड है कितना 7, 7 में 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना चालू करिए, 7 तरीका 21, बैस करिए। ओ का कोड होता है 15 3 45, एम का होता है 13 3 39,
टी का 20 तिहाई 60, आई 9 तरीका 27। तो ये चेक कर लीजिए आंसर कहीं मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ मिला 21, 30 नहीं, 21, 45, 39, 60, 27, यानी कि तीसरा नंबर आंसर एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये क्वेश्चन भी देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, इसे कहते हैं सांकेतिक क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। यानी कि यफ का कोड अगर हम देखें, अच्छा यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ समझना है कि यफ का कोड तो 6 होता है, लेकिन ये भाई सब 8 लिखे पड़े हैं। आई का कोड 9 होता है, ये 3 लिखे, मतलब ये इनका कोड है ही नहीं, ये फर्जी वाले हैं। तो मुझे क्या करना है, ऐसे में सीधे सीधे यन पे आइए, यन का कोड यहाँ से चेक करिए, यन बराबर यहाँ कितना लिखा 6, तो 6 लिख दीजिए। आई बराबर आइए, आई का मान कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए। के बराबर आइए, के का मान 4 है, 4 लिख दीजिए। ई का कोड यहाँ से खोज लीजिए, ई का कोड 7 है, तो हो गया 63 47। 63 47 कहीं देखिए ऑप्शन में है क्या, तो हाँ तीसरे नंबर में है 63 47। बस इसको देख कर लिखना होता है। अब देखिए इसमें भी यही, इनका ये कोड है, इनका ये कोड है, तो मुझे इनका कोड बताना है, तो मुझे यच का कोड खोजना है। तो यच का कोड यहाँ देखिए, यच का कोड यहाँ क्या लिखा है स्टार, तो मैं भी स्टार ऐसे बना दूंगा। ए का कोड मुझे खोजना है, ए यहाँ से देख लीजिए तीसरे नंबर पे 9 है, तो 9 लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए 9 हो गया। एन का कोड खोजना है, एन का कोड इसमें से खोज लीजिए, सबसे लास्ट में 7 है, तो 7 हो जाएगा। अब मुझे के का बताना, के का सबसे लास्ट में है डॉलर, डॉलर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा स्टार 97 डॉलर, स्टार 9997, स्टार 97 डॉलर कहीं है क्या, स्टार 9999 नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन पर टिक कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, चाइनीज कोडिंग। इसे कहते हैं चाइनीज कोडिंग, सबसे अच्छा सवाल है, इसमें भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ठीक। करना क्या होगा, निश्चित कुछ भाषा में CIP CIV CIN को इतना लिखा गया है और CIP CIN ER में इतना लिखा गया है, तो मुझे किसके बारे में बताना है, LOV लव के बारे में बताना है। तो मैं कैसे बताऊंगा, सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या है, तो देखिए CIP CIP, फिर है CIN मैंने काट दिया। अब इन दोनों में कॉमन खोजना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिएगा सबसे पहले लिखा है LIF हटा देंगे, फिर इज ये भी हट गया। अब यहाँ CIV का कोड क्या बच गया, गुड, ओके। और लव का यहाँ से क्या बच गया, लव का कोड केवल एक ही तो बचा, यहाँ पर ER बच गया, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ER, ठीक, ER बच जाएगा। लेकिन मुझसे अगर कह दे कि लाइफ का कोड क्या है, अब देखिए लाइफ इसमें भी है, लाइफ इसमें भी है, कॉमन लाइफ में लाइफ भी है, इज भी है, दोनों में लाइफ और इज, इसमें भी लाइफ और इज इसमें भी। तो लाइफ का कोड अगर मुझसे पूछ लेता तो CIP या CIV दोनों में से कोई एक होता है, CIP या CIN इन दोनों में से कोई एक कोड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंफर्म नहीं कर सकते, दो कोडिंग समान है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन से आप हो सकता है अच्छे तरीके से समझ जाए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गुड, हाँ इतने का जो कोड है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है, और इतने का जो कोड है वो ये लिखा हुआ है, ओके। फिर अब देखिएगा उसके बाद उसका कोड भी यहाँ 3 है, मतलब यहाँ पर 3 लाइनें हैं। अगर हम तीनों लाइनें देखें तो ये वाला पहला हो गया, इसका कोड दिया है, ये दूसरा हो गया, इसका कोड दिया है, और ये कौन सा है, तीसरा हो गया, इसका कोड दिया हुआ है, ठीक है। मुझे किसके बारे में बताना, COUNT के बारे में बताना है। तो सबसे पहले मैं पहले और दूसरे में देखूंगा कॉमन क्या है। तो देखिए पहले और दूसरे में देखिए, यहाँ से इसमें और इसमें कोई चेक करिए कोई कॉमन है क्या, मतलब आप यहाँ से यहाँ तक में चेक करेंगे कोई कॉमन है, जैसे PAY लिखा है, इसको ऐसे काट देंगे, इसको भी ऐसे काट देंगे, कट गया। अब इन्हीं दोनों में देखिए क्या कॉमन कुछ है, तो जैसे AG और AZ यहां पर काट देंगे, में से कट गया, ओके। अब देखिएगा पहला दूसरा हो गया। अब देखिए पहला और क्या तीसरा, उसमें कुछ कॉमन है, जैसे ALLYOUR और यहाँ पर DEEDS और क्या है, हाँ मिल गया, ये देखिए ये DEEDS और ये DEEDS कट गया। तो जब ये दोनों कट गए तो इन दोनों में भी कुछ कटने वाला, जैसे TR और यहाँ से TR दोनों कट गए। अब देखिएगा गुड का जो कोड यहाँ से निकल के आएगा VI आ जाएगा, ओके, VI आ जाएगा। अब मैं पहला दूसरा देखा था, फिर पहला तीसरा देखा था, अब मैं दूसरा और तीसरा देखूंगा। तो दूसरा और तीसरा में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर AL ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो इसमें भी देखिए कुछ ना कुछ चीजें कटेंगे, जैसे OD और OD कट जाएंगे। अब देखिएगा अब मेरे पास यहाँ पर सिर्फ COUNT काउंट और ये बचा है YOUR, ठीक है, ये बचा है, और यहाँ पर बचा SN और UM। तो यहाँ पर जो इसका कोड निकल के आएगा वो SN या
UM होगा, इन दोनों में हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि YOUR और किसी में मिल नहीं रहा है, इस वजह से हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक, तो ये चाइनीज कोडिंग मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे अपने, वहां से एक बार देख जरूर लें। ठीक, अब देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। लिखा हुआ है घोड़ा, अगर घोड़े को हाथी कहा जाए और हाथी को गधा कहा जाए और गधे को कुत्ता कहा जाए और कुत्ते को बिल्ली कहा जाए और बिल्ली को बैल कहा जाए और बैल को बाघ कहा जाए और बाघ को हिरण कहा जाए, तो बताइए घर की रखवाली कौन करेगा? तो घर की जो रखवाली है वो करता तो कुत्ता है, लेकिन कुत्ते को क्या कहा गया? तो देखिए कुत्ते को क्या कहा गया? बिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा? बिल्ली। ये नहीं कह दीजिएगा यहाँ पर कुत्ता कहा गया यानी गधा, गधे को कुत्ता कहा गया, गधे को कुत्ता कहा, कुत्ते को क्या कहा गया? तो कुत्ते को कहा गया बिल्ली, तो बिल्ली इसकी आंसर, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक तो ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का सबसे बेहतरीन, ऊपर का निर्देश यहाँ से खाली ले लेते हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन में अपना काम हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपको पढ़ना है कंडीशन, फिर लगाना है सवाल को। ठीक है, चलिए एक मिनट। देखिएगा सबसे पहले लिखा है यदि पहला और अंतिम अक्षर क्या हो? स्वर हो। ठीक है, यानी कि पहला और अंतिम अक्षर क्या हो? स्वर, तो दोनों को ओ के रूप में बदल देंगे। यदि पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो उसको दोनों को जेड के रूप में बदल देंगे। यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों को स्टार के रूप में बदल देंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मुझे करना क्या, कंडीशन मुझे पता चल गया। ठीक है, जब मुझे कंडीशन पता ही चल गया तो मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन सीधे करूंगा। ठीक है, सबसे पहले बी है और जी है, तो ये भी स्वर है और ये भी नहीं, सॉरी ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन, तो व्यंजन के लिए कोई कंडीशन है ही नहीं। पहला व्यंजन, दूसरा लास्ट वाला व्यंजन, तो व्यंजन देखिए इसमें देखिए स्वर का कंडीशन, इसमें स्वर व्यंजन का है, इसमें व्यंजन और स्वर का है, तो स्वर का स्वर और व्यंजन का, लेकिन व्यंजन व्यंजन का नहीं है। तो जब ना हो तो यहाँ से बी का कोड यहाँ से सीधे आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 और के का कोड यहाँ से देखेंगे, के का कोड कितना है 3, ए का कोड यहाँ से देखेंगे, ए का कोड कितना है $। ठीक है, फिर ई का कोड डायरेक्ट देखेंगे, ई का कोड कितना है 4, फिर यू का कोड डायरेक्ट देखेंगे 7 और फिर जी का कोड डायरेक्ट देखेंगे %। बस हो गया काम खत्म। $63.47, तो $63.47 यानी चौथा नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये भी स्वर है, लास्ट वाला भी स्वर है, इसको देख लीजिए, पहला भी स्वर है अंतिम भी स्वर है। जब दोनों स्वर हो, यहाँ लिखा पहला और अंतिम दोनों स्वर हो तो उसको ओ से बदल देंगे, यानी कि पहले वाला कोड में भी 0 आ जाएगा और लास्ट वाला कोड भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिएगा कहीं ऑप्शन में होगा ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ये सब कट गया, इसका आंसर ये हो सकता है, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा। तो देखिए पहले 0 और लास्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि आर का कोड देखिएगा, आर का कोड कहाँ गया? आर का कोड 9, तो 9 आ गया। ठीक है, फिर एच का कोड देखिएगा, एच का कोड यहाँ से बाकी कोड वही लिखेंगे, बाकी कोड वही रहेगा, 8 आ गया। फिर यस का कोड देखिए 1 आ रहा है, हाँ 1 आ रहा है। फिर देखिएगा यन का कोड क्या है जा रहा है, हाँ यन का है, मतलब ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं, एकदम सिंपल तरीका है। फिर देखिए स्वर यहाँ है, सॉरी व्यंजन है फिर स्वर है, तो पहले व्यंजन आ जाए फिर क्या आ जाए? स्वर आ जाए। तो इसके लिए कौन सा कंडीशन लगा देते हैं? इसमें देखिए पहले व्यंजन फिर अंतिम में स्वर आए तो दोनों को स्टार के रूप में कोड कर देंगे, यानी कि यस की जगह पे भी स्टार आ जाएगा और ए की जगह पे भी स्टार आ जाएगा। तो ये वाला आंसर तो है नहीं, ये भी तो है नहीं, ये हो सकता है, ये भी नहीं है, तो अब चेक कर लेते हैं। अगर ये हो सकता है तो देखिए स्टार स्टार दोनों हो गए। अब देखिए टी का कोड कितना है? 5 होना चाहिए, टी का कोड 5 है। फिर ओ का कोड कितना होना चाहिए? ओ का कोड 2 होना चाहिए, 2 है। फिर के का कोड 3 होना चाहिए, के का कोड 3 है। फिर जी का कोड क्या होना चाहिए? %%, इसका मतलब तीसरा नंबर आंसर सही है। ऐसे सवालों को बहुत आराम से कंडीशन पढ़ के लगा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो चलिए उत्तर की ओर चले जाते हैं। 5 मीटर चले गए, फिर जाता है वहां से बाएं मुड़ता है, ये लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट में 10 मीटर जाता है, 10 मीटर चले गए। फिर इसके बाद वो दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब ऊपर हो सकता है, लेफ्ट राइट है ना, तो दाएं जाता है, दाएं मुड़ता है 20 मीटर चलता है, तो ये 20 मीटर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 20 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब इस साइड में, और ये चला गया यहाँ पर। ठीक, और कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर? तो प्रारंभिक बिंदु तो ये है और यहाँ से यहाँ तक 5 है और ये वाला यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो 20 और 5 कितना हो गया? 25, तो ये हो जाएगा 25 मीटर दूरी पर। हो गया काम खत्म भाई। यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो 20 5 कितना हो गया? प्रारंभिक बिंदु से यहाँ तक देखा जाए तो टोटल कितनी दूरी पर है? तो 25 मीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट
जल्दी करते हैं, बहुत टाइम होने वाला है। लिखा है मोहन पूरब की ओर 15 मीटर चलता है। तो पूरब तो आपको ये पता होना चाहिए सारी दिशा। अब यहाँ पर कंडीशन जैसे सवाल होगा उसी आधार पर मैं बता दूंगा। पूरब की ओर 15 मीटर चलता है तो ये 15 मीटर हो गया। फिर वह दाएं मुड़ता है, मतलब राइट हो गया, दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चला देते हैं। ओके, फिर उसके बाद लिखा है फिर वह दाएं मुड़ता है, तो अब इस बार फिर वो दाएं मुड़ेगा, तो ठीक दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चला देंगे। फिर उसके बाद वह मोहन अब शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, तो शुरुआती बिंदु तो ये है मेरे भाई, और यहाँ से किस दिशा में है, तो देखिए शुरुआती बिंदु से अगर हम देखें तो ये दिशा कौन सी है, दक्षिण है, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हैं। और भी तरीके हैं, इसके और भी तरीके हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आता है सूर्योदय और सूर्यास्त में। ठीक है, तो सबसे पहले सूर्योदय की अगर हम बात करें, सूर्योदय की अगर हम बात कर लें तो सूर्योदय में होता क्या है कि पूरब की तरफ जो है सूर्य का उदय होता है। ठीक है, पूरब की तरफ सूर्य का उदय होता है। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य का उदय हुआ। ठीक है, तो जो परछाई बनेगी ना वो हमेशा किधर बनेगी, परछाई जो बनेगी, परछाई हमेशा कहाँ बनेगी, पश्चिम में बनेगी। कहाँ बनेगी भाई मेरे, पश्चिम में बनेगी। ठीक है, और पश्चिम में बनेगी, ये कंडीशन भी सही है। लेकिन अगर कभी भी परछाई कह दे उत्तर और दक्षिण, तब क्या करना होता, उसके लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, दाएं बाएं कह देता है, दाएं बाएं कह देता है। ठीक है, तो दाएं बाएं के लिए याद रखना, एक तो ये कंडीशन है कि इस तरीके से जब हम आदमी को रखेंगे, एक तरफ उत्तर लिखकर और एक तरफ दक्षिण लिखकर, हम ऐसे रखेंगे तो परछाई लेफ्ट और राइट का कंडीशन बनेगा। ठीक है, और अगर हम ऐसे और ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगा वो आमने सामने का बनेगा। क्या बनेगा, आमने सामने का कंडीशन बनेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए इस सवाल में कैसे लगाना है, कुछ नहीं करिए, इसको हटाइए। ठीक है, लेकिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद रेखा ने टहलना प्रारंभ किया और उसका भाई कुंदन उसके विपरीत दिशा से आ रहा था। ठीक है, तो लिखा है कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाएं पड़ रही थी। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए बना लेते हैं, यहाँ रेखा ऐसे, और यहाँ बना लेते हैं कुंदन ऐसे, और यहाँ पर फिर उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर कुंदन और यहाँ पर कर देते हैं रेखा। 2 वाली कंडीशन होगी। सूर्य उदय इधर हुआ। ठीक है, बस काम खत्म। परछाई जो भी बनेगी इधर बनेगी, इस साइड में परछाई बनेगी, ये कंडीशन सार्वभौमिक सत्य है कि पश्चिम में परछाई बनेगी। ठीक, अब मामला क्या है कि किसके बाएं किसके दाएं बनना है, बस इतना ही तो पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा 1 मिनट के लिए अगर हम देखें तो ये कुंदन का ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है, और ये कौन है, आर है, यानी रेखा का ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। तो अब देखिएगा, अभी मुझसे पूछा क्या है, मुझसे बताया गया कि जो रेखा है, रेखा की जो परछाई बन रही है वो उसके ठीक दाएं, किसके ठीक दाएं बन रही है, तो देखिए कुंदन जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा था, उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाएं, मतलब कि जो रेखा की परछाई बन रही है वो कुंदन के दाएं बन रही है। तो कुंदन ये है और एक जगह कुंदन ये है, तो कुंदन का ये है लेफ्ट और मुझे कुंदन के कहाँ बनाना है, दाएं। तो ये देखिए ये कुंदन हो गया, तो अगर कुंदन का ये अपोजिट इस साइड से देखेगा तो ये उसका लेफ्ट हो जाएगा और ये उसका राइट हो जाएगा। तो कुंदन ने कहा कि जो रेखा की परछाई है वो कुंदन के राइट में बन रहा है, तो कुंदन के अगर राइट में बन रहा है तो कुंदन इस तरीके से आ रहा होगा, यानी उत्तर से आ रहा होगा, और रेखा दक्षिण से जा रही होगी। ठीक है, तभी तो इधर परछाई तो इधर ही बनना है, चाहे इस साइड में लो चाहे ये ले लो। तो ये वाला कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये वाला कंडीशन सही हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि कुंदन किस दिशा से आ रहा था, तो किस दिशा से आ रहा था, तो आंसर है उत्तर से आ रहा था। जा कहाँ रहा है, दक्षिण में, पर आ कहाँ से रहा था, तो आंसर है उत्तर से आ रहा था। ठीक है, और ये जो रेखा है वो किधर से जा रही थी, दक्षिण से जा रही थी। ठीक, चलिए अब एक यहाँ पर सवाल फिर देखिएगा, लिखा सूर्योदय के समय सुमित और सौरभ आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो पहले बना लेते हैं, ये सुमित हो गया, ये कौन है, सुमित है, और ये कौन है, सौरभ है। ठीक है, और इस वाले में कंडीशन में उल्टा कर देते हैं, इधर बना देते हैं सौरभ को और इधर बना देते हैं सुमित को, बस इतना ही करना है। फिर क्या लिखा, सुमित की जो परछाई है वो सौरभ के ठीक बाएं पड़ रही है। तो मान लीजिए ये सौरभ है, सौरभ का ये लेफ्ट है और ये राइट है, इधर सौरभ है, सौरभ का ये राइट है और ये लेफ्ट, नहीं ये गलत हो जाएगा, 1 मिनट, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, राइट हो गया। अब आपको ये बताना कि सुमित की जो परछाई बन रही है वो सौरभ के ठीक कहाँ बनी है, सौरभ के बाएं बननी चाहिए। तो सौरभ ये है, सौरभ का बायां इधर है, अब सौरभ इधर है तो सौरभ का बायां इधर है, परछाई तो भाई इसी साइड में बनेगी क्योंकि सूर्योदय पूरब में होता है। ठीक है, परछाई हमेशा पश्चिम में बनती है। तो ऐसी दशा में देखिए अगर ये ऐसा हुआ तो ये जो है इसका नाम क्या है यहाँ पर, तो ये है सुमित,
तो सुमित की देखो परछाई जो है वो सौरभ के इस साइड में देखोगे तो राइट बनी, और मुझे बनाना कहाँ है, उसके बाएं बनाना। अगर बाएं बनाना तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए सौरभ के जस्ट बाएं बनना चाहिए, तो सौरभ के बाएं इधर ही तो परछाई बनेगी, तो सौरभ का लेफ्ट ये, यानी कि ये सही हो गया। तो लिखा है सौरभ का चेहरा किस दिशा में है, तो सौरभ का जो चेहरा है वो किस दिशा में, ये पूछा है, तो ये दिशा उधर कौन सी होती है, उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण दिशा नहीं, सौरभ का चेहरा किस दिशा में, ये देखो, तो ये देख किधर रहा है, उत्तर की ओर। और ये जो है क्या नाम है इसका, सुमित, सुमित का चेहरा किस दिशा में, तो दक्षिण की ओर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, इसमें क्या करना होता है कि यहाँ डिग्री कोण पे घुमाना होता है क्वेश्चन को। ठीक है, लिखा रीता दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख होकर खड़ी है, तो दक्षिण पूर्व कैसे बनता है, सबसे पहले सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये उत्तर है, और ये क्या है, दक्षिण है, और ये क्या है, पूरब है, और ये क्या है, पश्चिम है। अब देखिए मुझे दक्षिण पूरब बनाना है, तो दक्षिण पूरब ये होता है। ठीक है, ओके, ऐसे होता है। अब मुझे करना कुछ नहीं है, आगे लिखा सबसे पहले वो 135 दक्षिण, तो मैं लिखना चालू करता हूँ राइट बराबर 135 डिग्री, ये सारे कंडीशन पे आधारित है। उसके बाद 90 डिग्री लेफ्ट, तो 90 डिग्री लेफ्ट भी मैं लिखते चला रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर यहाँ राइट में 45 लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त प्लस 135 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इन दोनों को इकट्ठा करना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता है। तो एक तरफ आपका राइट राइट है, इनको जोड़ लीजिए, तो 135 और 45 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10 4 3 7 180 हो जाएगा। ठीक है, 180, और इनको जोड़ेंगे तो 135, और अगर हमारे पास कितना है 90 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 9 3 12 यानी 225 हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि मेरे पास, ऐसे लिख देता हूँ राइट और लेफ्ट, राइट का कितना था, राइट का आप देखेंगे तो 135 है, और फिर यहाँ पर कितना है 35 है, 35 नहीं 45 है सॉरी, और लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पर 90 है, और फिर कितना है 135 है। अब दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर बन रहा है आपका 180, और यहाँ पर बन रहा है 225। अब आप ये बताइए ज्यादा कौन है, तो आप कहेंगे ज्यादा अगर देखा जाए तो ये है 225। 225 में से 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा 45। जो ज्यादा होता है वही लिखा जाता है, तो लेफ्ट लिख देंगे, लेफ्ट बराबर 45 डिग्री। तो बहुत कुछ घुमाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेफ्ट बराबर 45 डिग्री घुमा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं कि जो भी घूम जा रहा था वो किधर था, उसका मुख दक्षिण पूर्व, तो ये प्लस टाइप का सवाल हो गया, दक्षिण पूर्व ऐसे होता है। ठीक है, अब अगर हम ऐसे जा रहे थे तो मुझे 45 डिग्री लेफ्ट में घूमना है, बाकी कहीं भी किसी भी एंगल पे नहीं घुमाना है कुछ भी। तो अगर मैं इस लाइन को आगे ऐसे ऐसे बढ़ा दूं, ठीक है, अगर मैं ऐसे बढ़ा दूं तो लेफ्ट तो इस साइड में होता है, तो मैं जब ऐसे घूमूंगा तो ये ऐसे बनेगा, और ये वाला 90 बनेगा, और ये बनेगा 45, तो ये कंडीशन बन जाएगा। देखिए ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये सीधी लाइन हो जाएगी 90 डिग्री की। तो ये हम अब इस दिशा में आ गए, तो हमसे पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में, तो इस लाइन को आप ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। ठीक, जैसे आप इस तरीके से करेंगे, ये जो लाइन आपने ऐसे खींच दिया, तो अब देख लीजिए, एक मिनट, इसको मैं ऐसे मिटा दे रहा हूं, और ये ऐसे बन गया, और ये वाला ऐसे बन गया। तो ये दिशा कौन सी होती है, अगर ये उत्तर है तो ये पूरब है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सवाल अगर आए तो इतनी बार घुमाने की आवश्यकता नहीं है, लेफ्ट राइट आप अलग अलग इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब एक सवाल आपको यहाँ पर मैं करा के दिखाता हूँ कैसे लगाया था। ठीक, तो लिखा है गिरधर एक मंदिर में था और उसका मुख पश्चिम की ओर था। ठीक है, तो पश्चिम आप बना लीजिए ऐसे, ये पश्चिम हो गया, काम खत्म हो गया, बस इतना ही बनाना है। फिर लिखा है टोकन लेने के बाद वो दक्षिणावर्त दिशा में 45, यानी कि राइट में 45 डिग्री घूमता है, काम खत्म। फिर वह दक्षिणावर्त में 180 घूमता है, फिर राइट में हो गया। फिर वह वामावर्त 45 घूमता है, लेफ्ट में 45 घूमता है। ठीक है, तो बताइए अब उसका मुख किस दिशा में है, तो मेरे भाई इसको इकट्ठा करना होता है। 180 45 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 225 हो जाएगा, और यहाँ से 45 अगर हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर अब ये चेक करिए कि ज्यादा कौन है। तो आपने कहा इस बार तो ज्यादा राइट हो गया, मैंने कहा राइट लिख, 245 में 225 में 45 अगर निकाल देते हैं तो 180 डिग्री, तो राइट 180 डिग्री घूमना है, राइट 180 डिग्री घूमना है। अब आप बताइए ये मुख किधर है, तो आप कहेंगे पश्चिम की ओर है, और मुझे राइट में जाना, राइट तो ऐसे होता है, लेकिन 180 घूमना है, तो अगर मैं इस पे यहाँ पर हूँ और घूम के मैं 180 घूमता हूँ तो मैं इधर आ जाऊंगा सीधे। ठीक है, देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे जाऊंगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, ये पूरा कोण 180 का होता है। ठीक, यहाँ से यहाँ 90 हुआ, फिर ये मैं ऐसे 90 पीछे मुड़ूंगा। ठीक, तो अगर मैं सीधे जा रहा था और 180 में मुझे मुड़ना हो
तो अगर मैं सीधे जा रहा था, अगर मुझे 180 मुड़ना हो तो अगर मैं ऐसे मुड़ जाऊंगा तो ये तो 90 हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन से मैं जा रहा था, ठीक। ये हो गया 90 और फिर ये 90, तो यानी फिर से मैं इसी लाइन पे आ जाऊंगा, यानी बैक हो जाऊंगा ऐसे। तो ये इधर कौन सी दिशा होगी? अगर इधर पश्चिम दिशा है तो इस साइड में कौन सी दिशा होगी? तो इस पूरब दिशा होगी। इसका सही आंसर है कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो आंसर कहाँ हो जाएगा? पूरब की ओर हो जाएगा, ठीक है। पूरब की ओर कैसे हो जाएगा? एक बार फिर से ये चीज समझ ली कि वो जा कहाँ रहा था, पश्चिम में जा रहा था, और उसे मुड़ना है राइट 180। तो देखिए ये लेफ्ट होता है, चाहे लेफ्ट में घूम जाइए चाहे राइट में घूम जाइए, अगर 180 घूमेंगे तो घूम के आप पीछे ही आ जाएंगे, यानी इस दिशा में चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि जहां थे वहीं से आप ऐसे हो जाएंगे। 180 का मतलब है पीछे साइड, यानी कि आप सीधे जा रहे हैं, अगर 180 घूमते हैं तो आप पीछे हो जाएंगे, यानी कि पूरब में जा रहे हैं तो पश्चिम में हो जाएंगे, उत्तर में जा रहे हैं तो दक्षिण में हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूरब, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अब देखिए इसका लास्ट ये वाला क्वेश्चन, दिशा वाला क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। लिखा है के और से पर आधारित। देखिए आर पी के पश्चिम है, तो जिसके साथ में के लगा होगा उसे रोक देंगे, जिसके साथ में से लगा होगा उसे चला सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है नहीं, जिसके साथ में के या से लगा होगा उसे रोक देंगे, ठीक है। देखिए आर पी के पश्चिम है, तो किसके पश्चिम में? पी के। तो यहाँ पर सबसे पहले पी बनाएंगे, पी ऐसे बनता है, ठीक, पी बन गया। पी के पश्चिम में, तो पश्चिम ये इधर, कौन बैठा है? आर बैठा है, हो गया। फिर यहाँ पर आएंगे टी एस के पूरब में, टी जो है वो यस के पूरब में, तो कहीं यस होगा, और यस के पूरब में कौन है? टी है, ऐसे बना लीजिए। फिर आगे लिखा है पी यस के उत्तर में है, देखिए जिसके साथ में के लगा होगा उसे नहीं चलाना है, जिसके साथ में के नहीं लगा उसे चलाना है। तो पी जो है वो यस के उत्तर में है, तो यस के उत्तर में कौन है? पी है, तो यहाँ पर ऐसे बना देंगे, पी हो जाएगा ये, ठीक है, ये पी हो जाएगा। अब देखिए पी तो मेरा पहले से बना हुआ है, अगर पहले से बना हुआ है तो यहाँ पर मेरा कौन था? यस था, और यस के पूरब में टी था, एस के पूरब में कौन था? टी था, और यस पी जो है वो यस के उत्तर में है, यस के उत्तर में यहाँ कौन है? पी है, और पी के जस्ट पश्चिम में कौन है? तो यहाँ पर कौन है? आर है। सब कंडीशन क्लियर हो गया। अब क्या लिखा है? आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है, तो आर से देखिए टी किस दिशा में है, तो आर के पास जाइए, आर के पास ऐसे जाके ऐसे लाइन खींच दीजिए, ठीक, और देखिए किस दिशा में, ये दिशा देख लीजिए, इस तरीके से चेक करते हैं। तो ये हो गया दक्षिण, और ये वाला जो होता है आपका पूरब होता है, तो दक्षिण पूरब इसका सही आंसर होना चाहिए, दक्षिण पूरब, क्योंकि यहाँ पर ये वाली दिशा पूरब है, ये पश्चिम है। अच्छा, आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है, तो टी तो यही है ना, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा पूरब, ये हो जाएगा दक्षिण। दक्षिण पूरब इसका सही आंसर होगा, दक्षिण पूरब नहीं ऑप्शन में है तो इनमें से कोई नहीं पे टिक कर देंगे, ठीक है। सही आंसर दक्षिण पूरब ही होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और कंडीशन, एक और क्वेश्चन देखिएगा। यच आर से पूरब की ओर है, तो से किसके साथ में? आर, तो आर रोक लीजिए। आर से पूरब की ओर, आर से पूरब की ओर कौन है? एच है। तथा डी से उत्तर की ओर है। अच्छा, एक और कंडीशन, तथा आ जाए और आ जाए, तथा आ जाए और आ जाए, तो ये जो होते हैं ये कामा से पहले के लिए होते हैं, कामा से पहले के लिए। लेकिन आ जाए, अथवा आ जाए, नहीं सॉरी, जो आ जाए, जो आ जाए, लेकिन आ जाए, ये हमेशा कामा के बाद के लिए, कामा के बाद के लिए आते हैं, ठीक। तो अब देखिए आया क्या था, यहाँ पर लिखा है तथा। तथा मतलब है कि कामा से पहले, तो कामा से पहले मतलब यच। यच जो है आर के पूरब में है, लेकिन डी के कहाँ है? डी से उत्तर की ओर है, तो डी से कहाँ है? उत्तर की ओर, तो ऐसे डी बनेगा, उसके उत्तर यच आ जाएगा बस। फिर लिखा उत्तर की ओर है, डी आर से किस दिशा में? डी जो है वो आर से किस दिशा में है, तो ये दिशा देखिए, ये वाली दिशा पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा दक्षिण, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूरब। तो दक्षिण पूरब इसमें देखिए ऑप्शन चौथा नंबर एकदम सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये आ गया आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। लिखा है यू यम का पिता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर अगर प्लस में लिखता हूं तो ये पुरुष के लिए होगा, माइनस लिखते हैं तो ये महिला के लिए होगा। कंडीशन समझिएगा, प्लस लिखते हैं तो पुरुष के लिए, माइनस लिखते हैं तो महिला के लिए। सिंगल बांड लगाते हैं, जैसे कहने का मतलब है अगर मैंने ऐसे ऐसे, तो इसे भाई का प्रतीक कहते हैं।
अगर मैंने ऐसे ऐसे कह दिया तो इसे बहन का प्रतीक कहते हैं। अगर मैंने ऐसे और ऐसे कर दिया तो इसे भाई बहन का प्रतीक कहते हैं, भाई बहन का प्रतीक कहते हैं। अगर मैंने एक ऐसे और डबल बॉन्ड लगा दिया, इसे पति पत्नी का प्रतीक करते हैं, पति और पत्नी का क्या कहते हैं, प्रतीक कहते हैं। तो आप समझ गए। दूसरी बात है कि पिताजी जो होंगे हमसे एक जेंडर क्या है, एक जनरेशन ऊपर होंगे, दादाजी या नाना जी हमसे एक जनरेशन और ऊपर होंगे। ऐसे ही हम लोग जो भी होंगे हमारे जनरेशन में हमारा जो लेवल होगा वो 0 होगा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए यहाँ यू एम का पिता है, तो यू जो है पिता है, किसका पिता है, तो आंसर है एम का पिता है। अच्छी बात, चलिए ठीक है, एम का पिता है। फिर लिखा है वी के की पत्नी है, वी जो है वो के की पत्नी है, इसको कहीं साइड में बनाते हैं। तो वी जो है पत्नी है, किसकी पत्नी है, के की, तो जाहिर सी बात है के पति होगा। ठीक, डी के एकमात्र, डी जो है वो के एकमात्र भाई यम की माँ है। ओके, तो डी जो है, डी के एकमात्र भाई, तो के का कोई एक भाई है, के एकमात्र भाई एम, तो एम की माँ है कौन, डी। तो डी जो है ना वो माँ है, किसकी माँ है, एम की। तो अगर यम की ये माँ है तो जाहिर सी बात है कि वो के की भी माँ होगी, कि क्यों, क्योंकि के जो है वो भाई है, किसका है, भाई एम का। तो यहाँ लिखा डी के एकमात्र भाई एम की माँ है। ओके, यहाँ तक सही है। फिर लिखा यू डी से किस प्रकार संबंधित है, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए यम तो आ गया, और यम के जो पापा हैं उनका नाम यू है, और ये प्लस हो गए। देखो ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है अगर ये माँ है तो ये पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक, अब मुझे बताना है यू डी से, अब जिसके साथ में से लगा होता है भाई उसी से उत्तर देना होता है, जिसके साथ में से। तो यू का डी से संबंध, तो डी जो है यू का काका, डी जो है यू का काका, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो डी जो है पत्नी है और ये उनके क्या है, पति है। तो यहाँ भाई चाचा पति, तो आंसर क्या आ जाएगा, पति। समझ में आया, ऐसे सवाल आएंगे। अगला प्रश्न यहाँ देखें आप लोग क्या लिखा हुआ है, पी क्यू का भाई है, पी जो है भाई है, अच्छा सिंगल बॉन्ड भाई है, किसका भाई है, क्यू का, तो जेंडर किसका क्लियर हो गया, पी का। एस पी का पिता है, एस जो है वो पापा है, किसके पापा है, पिताजी है, पी के पिता है, तो इनके पिता तो इनके भी पिता। आर यस का भाई है, अब देखिए आर जो है वो भाई है, तो किसका भाई है, एस का भाई है। यदि टी आर की माँ है, टी जो है वो आर की माँ, टी जो है वो माँ है, लेकिन किसकी माँ है, आर की। तो अगर आर की माँ, ध्यान से देखिएगा, आर की माँ है तो यस की भी माँ होगी, तो ये पी और क्यू की ये जो है दादी हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या लिखा है, तो पी का टी से, देखिए से किसके साथ में लगा, टी के, तो टी जो है टी पी को क्या पुकारेगी, ऐसे पूछ रहा है, ऐसे। ठीक, बहुत सिंपल है। तो देखिए हम तो दादी जी कहेंगे, पर ये क्या कहेंगी हमको, तो पोता कहेंगी, भाई कहेंगी, पिता कहेंगी या चाचा, तो आंसर क्या आ जाएगा, पोता। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी है, पढ़िए। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए तरुण ने कहा, किसने कहा, तरुण ने, तरुण ने कहा वह मेरे पति, यानी मेरे जो पति तरुण है ना, तरुण ने कहा वह मेरे पति के ससुर की माँ है, मेरे पति के ससुर, ठीक है, कि क्या है, माँ है, मतलब मेरी दादी। तरुण उस महिला से क्या संबंधित है, तो पौत्री पुत्री या माँ या बहन से, तो जाहिर सी बात है पौत्री से होंगी। देखिए फिर से समझिए, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा यहाँ, और कुछ नहीं है। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए तरुण ने कहा वह मेरे पति, तरुण ने कहा कि वह मेरे कौन, पति, मेरे पति के ससुर, मतलब कि मेरे पति के ससुर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि तरुण के पापा की जो मम्मी है, की माँ, तो जाहिर सी बात है पापा की जो माँ होती हैं उनको हम लोग दादी कहते हैं, और दादी हमको क्या कहेंगे, यानी पौत्री कहेंगे। ठीक, इसको बनाने से नहीं, से आप रिलेशन समझने से होगा। ठीक है, ये भी सवाल है, उसी तरीके से आपको अपने हिसाब से लगाना है। ठीक, टाइम बहुत हो रहा है, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी मैं बता दूं। देखिए एक आदमी को इशारा करते हुए राधिका ने कहा उसके पुत्र की माँ मेरे पुत्र की बहन है, वह व्यक्ति राधिका से किस प्रकार संबंधित, सेम टू, उसी तरीके से अपने हिसाब से, अपने लॉजिक से आप लगाएंगे इसको। ठीक है, यहाँ भी वही सवाल है
क्योंकि ये सब सवाल आए हुए क्वेश्चन हैं पेपर के। तो अगर नहीं लगते हैं तो आप जरूर कमेंट करेंगे, हम फिर से आपको इसी पे पूरा वीडियो बना के बता देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इस क्वेश्चन को जरूर लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो आता है सबसे ज्यादा पेपर में, ये मुझे बताना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए तो भाई मुझे बताना ही पड़ेगा। ये आइए इस वाले प्रश्न को हल करते हैं। ये है एसएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखा है m भाग n o माइनस o प्लस p में n का p से क्या संबंध है। लेकिन यहाँ पर देखिए पहले ये चीज देखा जाता है ab इसमें b ये तो नहीं लिख दिया, उल्टा तो नहीं कर दिया, ये चेक करना होता है। दूसरी बात ये है कि भाग का मतलब क्या है, यहाँ से चेक करिए, a b की बहन है, m n की बहन है, m जो है बहन है किसकी बहन है, n की। फिर माइनस का निशान आया। अब जब माइनस का निशान आया तो माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस यहाँ देखिए a b की पत्नी है, n o की पत्नी है, n पत्नी है, किसकी पत्नी है, o की, तो जाहिर सी बात ये पति हो जाएगा। प्लस का मतलब क्या होता है, a b का भाई है, यानी o जो है भाई है, किसका भाई है, p का भाई है। काम खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए n का p से, p के बाद में से लगा तो p से आंसर आपको देना है n की तरफ, ऐसे। अब आप बताइए क्या कह सकते हैं, ये p है, ये हो सकता है लड़का भी हो लड़की भी हो, उसका भाई कौन है, o है, उसका विवाह किससे हुआ है, n से, तो p जो है इसको तो बहन, चाची, पत्नी या माँ, इनमें से कोई नहीं। तो पहली बात बता दूं, छोटा भाई या बहन है तो ये भाभी कहेंगे, ठीक है। छोटे भाई और बहन है तो ये क्या कहेंगे, भाभी कहेंगे। और जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से क्या लगा देंगे, कोई नहीं, ठीक है। अब इसी पर ये वाला आंसर करते हैं। m माइनस n, माइनस का देखो ये b की पत्नी है, m n की क्या है, पत्नी है, m जो है पत्नी है, किसकी पत्नी है, n की, तो ये पति हो जाएगा, ठीक। गुणे का मतलब क्या होता है, a b का पिता है, n जो है o का पिता है, n जो है पिता है किसका, o का पिता है, ठीक है। डिवाइडेशन का मतलब है a b की बहन है, यानी o जो है बहन है, किसकी बहन है, p की, बस काम खत्म हो गया। अब यहाँ बताना m का p से, तो p जो है इसको क्या पुकारेगा, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, ये बहन है, ठीक है, ये बहन है, हो सकता है ये भी बहन ही हो सकता है ये भाई हो, इनके जो पापा हैं वो कौन है, n है, ये इनकी मम्मी कौन है, m है, तो p जो इनको मम्मी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो माता जी बुलाएगा, क्या बुलाएगा, माता जी, ठीक है। आगे क्या लिखा है, अगला प्रश्न भी सेम ऐसे ही है, फिर भी मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन और हो जाएगा। m गुणे n का मतलब होता है, m गुणे n का मतलब है कि गुणे का मतलब a b का पिता है, यानी m जो है n का पिता है, m जो है पिता है, किसका पिता है, n का पिता है, तो यहाँ पर मैं n बना दे रहा हूँ, ठीक है। डिवाइडेशन का मतलब हो जाएगा a b की बहन है, n जो है बहन है, n जो है बहन है, किसकी बहन है, o की। प्लस का मतलब होता है कि a b का भाई है, यानी o जो है भाई है, o जो है क्या है, भाई है, किसका भाई है, p का, ठीक है, ऐसे बना देते हैं। अच्छा ये माइनस का निशान है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, यहाँ O था और ये क्या है, माइनस का निशान है, और यहाँ सिंगल बार है, ठीक है। बताना क्या है मुझे बताना ये है, कौन सा सवाल है, ये वाला सवाल है, ठीक है। मुझे बताना है m का p से संबंध, p जो है इनको क्या पुकारेगी, ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये बहन है, ये जो है m की जो ये लड़की है, और ये जो है दोनों भाई बहन है, ये भी भाई बहन हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो प्लस है, ये प्लस जो है ये इनके क्या होंगे, दोनों तीनों के क्या होंगे, ये पापा होंगे, यानी पिताजी, ये देखो आंसर सही हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, मतलब ये वाला या क्वेश्चन आप तैयार करके जाएंगे पेपर में, ठीक है। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। देखिए एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दे दिया आपको, और एक क्वेश्चन मैं और आपको दिखा दूं, ये भी देखिए इसी तरीके से, ठीक है। तो अगर ये नहीं लगा पाते हैं या किसी तरीके से दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट में बता दीजिएगा, फिर मैं ये क्वेश्चन सारे आपको करा दूंगा, ठीक। उम्मीद है आज का सेशन समझ में आया होगा। कल हम लोग इसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे, और ये फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। रिवीजन में अगर आप 2 वीडियो देख लेते हैं तो रीजनिंग में कोई जो क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं करेंगे, और इसी बेस पर आप थोड़ा तैयार करके जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं, जय हिंद।